है। इतिहास से मंडे से पहले पहले आपका शुरू हो जाएगा। आज क्या बार है? मंगलवार। तो बुधवार, बृहस्पतिवार में भी शुक्रवार को आपका शुरू हो जाए। शुक्रवार नहीं तो शनिवार है आपका। इस सप्ताह में आपका हिस्ट्री का पार्ट शुरू हो जाएगा। समझा दे, कुछ ऐसा था उसमें समझाने वाला। ये डाटा ही है तो इसलिए तो उसमें समझाने वाला कुछ है नहीं ना। फिर भी अगर कोई डाउट है तो बता देना मेरे को, ठीक है। अशोक गुड मॉर्निंग। महेंद्र वेरी गुड मॉर्निंग। पिंकू क्या बता दो सर, गिफ्ट क्या है बता दो। गिफ्ट तो सर बताएंगे, मैं कैसे बताऊंगा पंकु वर्मा। दौसा में बांध टूट गया, शानदार बारिश हो रही है। बिल्कुल भाई, बांध टूट गया तो नुकसान भी हुआ होगा। मुकुट बिहारी वेरी गुड मॉर्निंग। हेमंत राधे राधे। करण सिंह वेरी गुड मॉर्निंग। बनवारी पहले कल्चर पढ़ा होते सर, देखते हैं वो तो आपने। देवेंद्र जय श्री राम। पवन बड़ोपल से राम राम। बिल्कुल आपका विजय मीणा स्वाई माधोपुर की तरह, ठीक है। बिल्कुल मोहित यादव वेरी गुड मॉर्निंग। ओम प्रकाश नागर जय श्री राम। बनवारी हिस्ट्री के कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एक बार देख लेंगे, चर्चा कर लेंगे। शीरू फौजी वेरी गुड मॉर्निंग। कैलाश चंद गुड मॉर्निंग। मुकेश वेरी गुड मॉर्निंग। रोहित गुड मॉर्निंग। ओम प्रकाश आज क्लास 3 घंटे में दिन में, ठीक है। अनिल बोर्ड वाइट कर दो, बिल्कुल अभी वाइट पीपीटी आएंगे। टिम्पल वेरी गुड मॉर्निंग। राजेंद्र आराम से चल लो, ठीक है। रामकिशोर बैरवा गुड मॉर्निंग, ठीक है। नवदीप वेरी गुड, राम राम, ठीक है। चलिए अब ध्यान देना, सुनिए मेरी बात। एक आज का जो टॉपिक है, जनरली आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर मैं बता दे रहा हूँ। एक तो आपका वन संपदा आपका टॉपिक आता है। कौन सा? वन संपदा। हाँ, नया टॉपिक। एक तो आता है वन संपदा। क्या आता है? वन संपदा, ठीक है। देखो, पहले वाला जो हमारा टॉपिक था वो वन्य जीव को हमने पढ़ा था। जैसे अगर हम कहते हैं ना वन और वन्य जीव, वन एवं वन्य जीव, ठीक है। तो वन्य जीव वाला पार्ट है, इसमें तो हमने किसको देखा? हमारे जो अभ्यारण्य वगैरह हैं, जो भी अपने आखेट निषेध क्षेत्र हैं, मृग वन है, उनके बारे में सारा का सारा ये हमारा पार्ट है वो पहले हो गया था, जिसमें हमने जैव विविधता और आपका राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य और आपके जो कंजर्वेशन रिजर्व वगैरह इनके बारे में देखा था। फिर आता है जो वन वाला जो क्षेत्र होता है, वन वाले क्षेत्र में क्या होता है आपका? वन संपदा आती है। क्या आती है? वन संपदा, ठीक है। अभी हम उन उन बिंदुओं पे बेसिक पार्ट पर यहाँ पर बात करेंगे, और उसके बाद में आपको पता है कि भाई वन स्थिति रिपोर्ट आती है। क्या आती है? वन स्थिति रिपोर्ट। आपको पता है कि प्रत्येक 2 साल में वन स्थिति रिपोर्ट आती है, ठीक है। प्रत्येक 2 वर्ष में वन स्थिति रिपोर्ट है वो जारी की जाती है। पहली आपकी 1987 में आपको देखने को मिलती है। अभी लास्ट जो आपकी जो वन स्थिति रिपोर्ट आई 2023 में, तो आई थी 23 में, उसके आंकड़े 24 में आपको देखने को मिलते हैं। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 वाले जो आंकड़े हैं उसको हम अलग से एक करंट की जो क्लास लगाएंगे उसमें उस सारे को ले आएंगे। उसके अनुसार राजस्थान में भाई सर्वाधिक वन कहाँ पर है, प्रतिशत के आधार पर कहाँ पर है, क्षेत्रफल के आधार पर कहाँ पर है, आरक्षित वन कौन से हैं, संरक्षित वन कौन से हैं, अवर्गीकृत वन कौन से हैं, सघन वन कौन से होते हैं, मध्यम वन कौन से होते हैं, विरल वन कौन से होते हैं, जहाड़ी क्षेत्र है वो किसे कहा जाता है, इन सभी के बारे में फिर क्या है वहाँ पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी जो यहाँ पर हमारा जो बेसिक पार्ट है जो, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे वन आपकी जो नीति है वो कब लाई गई थी, ठीक है। उसके साथ में जो हम रियासतों की अगर बात करते हैं हमें, तो रियासतों में सबसे पहले वनों पर वन कटाई पर प्रतिबंध किसने लगाया, सबसे पहले नियम है वो कौन सी रियासत लेके आई, या सबसे पहले अधिनियम है अगर किसी रियासत ने बनाया तो किस रियासत ने बनाया। उसके बाद में भारत सरकार के द्वारा सबसे पहले जैसे आपको 1952 की जो वन आपकी जो नीति है वो लेके आए थे, उसमें जैसे 33% का टारगेट रखा गया था कि भाई 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए आपका? वन होना चाहिए। 33% यानी टोटल क्षेत्रफल अगर 100% है तो टोटल 100 में से 33% भाग पर आपका क्या होना चाहिए? वन होने चाहिए, ठीक है। वैसे ही राजस्थान की वन और पर्यावरण जो आपकी जो नीति आएगी, ठीक है, नहीं 2010 में जो नीति लेके आएगा राजस्थान, उसमें कहा है कि राजस्थान में 33 तो नहीं है, 33 तो बहुत बाद की बात है, पहले हमें क्या 20% का क्या रखना है? टारगेट। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि राजस्थान के द्वारा कितने प्रतिशत का टारगेट रखा गया है अपने यहाँ पर, तो कितना? 20% का जो टारगेट है वो, ठीक है। उसमें यह देखना है कि जब भारत आजाद हुआ तो राजस्थान में कितने प्रतिशत? लगभग 13% भाग पर क्या थे? वन। वर्तमान में आप कहेंगे सर 9.5% आपका जो कुल क्षेत्र का है क्षेत्रफल है उसके 9.5% भाग पर वन क्षेत्र हमें क्या है? लगभग दिखाई देता है, ठीक है। टारगेट हमारा कितना है? 20% का टारगेट कितना है? 20 का। कहने का मतलब उसे आधे से भी कम में हम क्या है अभी सर्वाइव कर रहे हैं, और पहुंचना हमें कहाँ तक? 20 तक। 20 के बाद में हमारा जो लास्ट टारगेट रहेगा वो क्या है? 33% तक का रहेगा, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में हमें थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करनी है, ठीक है। ध्यान रखें, सबसे पहले तो हेडिंग डालेंगे आप वन संपदा, हेडिंग डालें वन संपदा। हाँ, पर्यटन परिपथ सर्किट तो और करवाओ सर, पर्यटन सर्किट परिपथ वाला, चलिए वो मैं लास्ट में एक बार थोड़ा सा करवा दूंगा उसको, ठीक है। सर आप पढ़ाते हो तो पढ़ने में मन लगता है, बिल्कुल मन लगेगा। अभी चौधरी राम राम जोगेंद्र वेरी गुड मॉर्निंग। सोल पढ़ाओ थोड़ा, स्लो पढ़ाओ, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लो, ठीक है। आराम से पढ़ रहे हैं, आपको लिखने का पूरा समय दिया जाएगा, कोई ऐसा नहीं। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो बताओ, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? क्वेश्चन आपको लिखा है वहीं से आएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एक बार जैसे ये सिलेबस अपना पूरा हो जाता है, ठीक है, उसके बाद में एक आपके यूट्यूब के ऊपर एक रोजाना 1 घंटे की क्लास का है ना वो
सेशन रखा जाएगा, जिसमें आपके राजस्थान के जो क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं और जो पूछने की संभावना है, जो उनका पैटर्न कैसा रहता है, उनकी रोजाना 1 घंटे की क्लास रोजाना शाम को या रात को कभी भी, शाम को जब यहाँ से आप घर चले जाओगे, घर जाके आप आराम से खा पी लोगे, रेस्ट कर लोगे, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद में शाम को 6 बजे के आसपास या 7 बजे के आसपास या 8 बजे के आसपास 1 घंटे की ऐसी क्लास आपकी रेगुलर यूट्यूब पे लगवा दी जाएगी, जिसमें क्या होगा, जो पहले आए हुए क्वेश्चन है उनको ले लिया जाएगा और जो नए बनने की संभावना है उनको ले लिया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको भी आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का क्या हो, व्हाट्सएप ग्रुप का आप सर वाली क्लास में पूछा कीजिए, क्योंकि ये अपने अधिकार क्षेत्र में हिस्ट्री इसी सप्ताह में चालू हो जाएगी जो है। हाँ, अमूर्त। हाँ, ठीक है, चलिए उसमें सॉरी उसमें हेडिंग डालिए वन संपदा। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, उन्हीं को पॉइंट को लिखना है, बाकी नहीं। ध्यान रखना, वन संरक्षण, पहला लिखो वन संरक्षण। ध्यान रखना, तो प्रतिबंध अलग होता है, जैसे आपने कहा वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना अलग होता है, वन संरक्षण अलग होता है। ठीक है, वन संरक्षण का मतलब होता है कि आप वृक्षारोपण भी कर सकते हैं, आप पशु चारण को वहां पर थोड़ा सा क्या है बैन कर सकते हैं, आप कटाई को थोड़ी निश्चित मात्रा में क्या प्रतिबंधित कर सकते हैं, और पूर्णतः प्रतिबंध का मतलब है वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कटाई नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, तो जो आपको पूछा जाए कि वन संरक्षण करने वाली जो पहली जो रियासत है, वन संरक्षण पर नियम बनाने वाली, नियम बनाने वाली रियासत, बनाने वाली फर्स्ट रियासत अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप कहेंगे सर ये रियासत कौन सी थी, आपकी जोधपुर। और ये कब बनाई था इसने, 1921 में, 1921 में। ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखना, अगर शिकार पर प्रतिबंध है, ये तो देखो वन संरक्षण है, उसके बाद में आप कहेंगे सर शिकार पर प्रतिबंध है, शिकार पर प्रतिबंध, क्योंकि ध्यान रखना पहले राजा महाराजा होते थे वो आखेट पे जाया करते थे, आखेट का मतलब क्या है, जंगल में जाते थे सेना के साथ में, और क्या है जंगली जानवरों का क्या है शिकार करते थे और अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते थे। ठीक है, और वो भी 10 लोगों को ले जाकर एक ही आप जंगली सुअर को मार के लेके आते थे, अकेले को भेजे फिर जाए कहाँ शिकार करे फिर। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि भाई ठीक है, ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे शासक भी हों जो काफ़ी हैं, जैसे आप इनके राव सिंह की इनकी अगर बात करते हैं, जैसे आपने मोगली मूवी आपने देखी होगी, मोगली मूवी आपने देखी होगी, वो जंगल में एक बच्चा होता है, वो उन्हीं के बीच में पलता है, वो वास्तव में वो स्टोरी है वो आपके यहाँ पे राजस्थान से ही ली गई है, ध्यान रखना, और राजस्थान का ही स्टोरी है। ठीक है, और बताएंगे जब इतिहास पढ़ाएंगे वहाँ पर कैसे एक बच्चे को क्या है कि जंगल में छोड़ दिया जाता है, वहाँ पे शेरनी है उसके शावकों के साथ में पलता बढ़ता है। ठीक है, और वहीं पर उसको फिर आपके मारवाड़ रियासत के आपके जो आपके मंत्री होते हैं वो जंगल से जा रहे हैं, तो देखते हैं कि भाई 3 शेरों के साथ में एक लड़का लड़ रहा है, तो बाद में पता लगता है कि वास्तव में ये कौन है, फिर उसे लाया जाता है, तो वो स्टोरी वास्तव में क्या है वहाँ से प्रेरित है आपकी मोगली मूवी की। ठीक है, चलिए वो बाद की बातें हैं। तो ध्यान रखना कौन है, टोंक रियासत लेके आएगी, टोंक रियासत, और ये कब लेके आती है, 1901 में, ध्यान रखना। ठीक है, इनके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पूछते हैं, इनके इनके ऊपर देखो ध्यान रखना, क्वेश्चन है बहुत ही कम पूछे जाते हैं, बाई चांस आप देखेंगे उसमें पूछ लिया जाता है कि किस रियासत ने सबसे पहले इस पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे हैं वन और वन संपदा से, मैं पहले बता दे रहा हूँ, आपकी वन स्थिति रिपोर्ट जो आएगी करंट की, उससे क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, पर ये वाली चीज़ें पढ़ना इसलिए हो जाते हैं, कभी कभार पूछ लेता है कि धोक वन सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि सागवान के वन है निम्नलिखित में से कौन किस वन मंडल के अंतर्गत दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कभी कभी कोई बेसिक क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चन पूछते हैं, जो वन स्थिति रिपोर्ट आपकी जो करंट की आएगी, ये राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर वन कहाँ पर है, या घटता क्रम पूछ लिया या बढ़ता क्रम पूछ लिया, या सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र है, झाड़ी वन है वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, सघन वन है सर्वाधिक, उनका प्रतिशत कितना है, जैसे आप कहेंगे राजस्थान में 0.07% भाग पर सघन वन है वो देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा सघन वन कहाँ पे, आप कहेंगे सर अलवर में है। ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से अलग है, तो उन पर क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो एक बार आप लिख लीजिए इसको। और वन पर अधिनियम, वन अधिनियम बनाने वाली, ध्यान रखना, वन अधिनियम बनाने वाली, वन अधिनियम अगर किसी ने बनाया सर्वप्रथम, कहने का अर्थ है कि वनों के संदर्भ में सबसे पहले जो अगर किसी ने अधिनियम बनाया तो वो कौन सी आपकी अलवर रियासत है, 1935 में, अलवर रियासत। और ये क्या आपकी 1935 में, कब है आपकी 1935 में। अब ध्यान देना, भारत आजाद हुआ कब आपका, 1947 में। ध्यान से समझना है इसको, आप कहेंगे सर 1947 में भारत आजाद हुआ, 1947 में आप क्या हुए, स्वतंत्र हुए। ठीक है, अब स्वतंत्र होने के बाद में अनेक ऐसे आपके निर्णय लिए गए, जिसमें आपका एक निर्णय क्या था कि वनों का संरक्षण भी था। 47 के बाद में आपको पता है संविधान लागू हुआ 1950 में। ध्यान रखना, स्वतंत्र हुए 1950 में, आप कहेंगे सर 1950 में हमारा क्या है, संविधान लागू हुआ, क्या लागू हुआ, संविधान लागू। ठीक है, अब ये संविधान लागू हुआ तो इसमें ध्यान रखना, एक तो डीपीएसपी,
डीपीएसपी और एक आपका डीपीएसपी के अंदर कुछ नियम हमने जोड़े और कुछ फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 21 में स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार। ठीक है, और इसी के तहत जो पर्यावरण संरक्षण है उसका भी क्या है प्रावधान देखने को मिलते हैं। किसके प्रावधान देखने को मिलते हैं? पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण और साथ ही साथ में जीवों हैं, जीवों के जो संरक्षण है उनके बारे में आपको डीपीएसपी यानी आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और उसी को ध्यान में रखकर सबसे पहले क्या किया गया, 1950 में संविधान लागू हुआ। और आप कहेंगे सर 1951 में, 1951 ईस्वी में सबसे पहले हम क्या है राष्ट्रीय वन नीति को लेके आए। किसको लेके आए? आप कहेंगे सर राष्ट्रीय, आप कहेंगे वन अधिनियम। अधिनियम का मतलब क्या है आपका? एक्ट। अधिनियम का मतलब क्या है? एक्ट। तो आप कहेंगे सर 50 में आया तो आपका वन राष्ट्रीय वन अधिनियम। 1951 में आप क्या लेके आएंगे? राष्ट्रीय वन अधिनियम है वो लेके आएंगे। अधिनियम का मतलब इसमें होता है कि इसमें वो प्रावधान होता है कि किस प्रावधानों के माध्यम से, किन किन के माध्यम से हम क्या करेंगे, वनों को क्या करेंगे, संरक्षित करेंगे, यानी उनको बचाने का कार्य हम करेंगे। ठीक है, और उसी में ध्यान रखना ये तो क्या है राष्ट्रीय वन अधिनियम। अब पहले केंद्र सरकार ने लागू किया, और केंद्र सरकार ने लागू किया उसके बाद में राज्य सरकार हैं, जितनी भी राज्य सरकार है उन्होंने भी ये महसूस किया कि क्यों न अपन भी इस प्रकार का एक अधिनियम लेके आए अपने राज्य के हिसाब से। ठीक है, ध्यान रखना कुछ प्रावधान इन दोनों में सेम होते हैं, कुछ प्रावधान दोनों में अलग होते हैं। अब हर कोई है जैसे जहाँ पर जिन राज्यों में अगर वनों का सघन वन ज़्यादा है तो वहाँ पर वन अधिनियम रहेंगे, उनका इतना कोई अच्छा कोई टारगेट नहीं रहेगा, वो करेंगे, वो उनकी प्रयास ये रहता है कि कैसे भी करके हम इनको स्टेबल रखें। जैसे राजस्थान जैसे जो आपके जो स्टेट है वहाँ पर वन क्षेत्र कम था, वहाँ पर वनों की कटाई भी आपको जैसे अपने राजस्थान में भी जलावन पर ज़्यादा आप आजकल तो फिर भी आपको विभिन्न प्रकार की एलपीजी गैस वगैरह है और आपके इलेक्ट्रिक चूल्हे वगैरह आ गए हैं, लेकिन पहले आपने देखा होगा तो जलावन के लिए आप क्या करते थे? लकड़ियाँ काटते थे। ठीक है, और लकड़ियाँ काटते थे तो वो लकड़ियाँ कहाँ से आती थी? आपके जंगल से आती थी। तो वहाँ पर, और दूसरी बात ये है कि भाई आपकी जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती है वैसे वैसे क्या होता है, आज आप भी जयपुर में अगर कोई आपके कोई पुराने चित परिचित कभी आए होंगे और इस मानसरोवर वाले में इस वाले इलाके में अगर कोई 10 साल पहले था उसको आज ला के कर दे यहाँ पर, जैसे आपने भी देखा हो कोई क्षेत्र ऐसे कहते हैं यार 5 साल पहले यहाँ झाड़ियाँ उगा करती थी। ठीक है, और आज यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े मकान हो गए, पूरा मार्केट आ गया, ये आ गया। तो कहने का मतलब वो झाड़ियाँ गई कहाँ? आपकी जनसंख्या वृद्धि हुई, और जनसंख्या वृद्धि होगी। पहले जयपुर था, जयपुर यहाँ पर बीच बीच में पिंक सिटी हुआ करता था जो परकोटा है, और आज जयपुर को अगर मापने बैठो तो इधर देखो चोमू तक जा लिया। ठीक है, इधर आप देखोगे तो दोसा को उधर टच होने को है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, आज जयपुर है, जयपुर आज यहाँ पर जो जमीनें लेते हैं तो पहले आज से यहाँ से अगर कोई जमीन लेने जाता था इधर आपके भाखरोटा जमीन के भाव देखो तो आज कहते हैं कि जयपुर में है, आप चोमू तक के भाव हैं आप देखेंगे तो वहाँ पर ऐसे लगेंगे कि भाई कहाँ है। ठीक है, तो कहने का मतलब जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि होगी तो आपको पता है बसावट बढ़ेगी, बसावट बढ़ेगी तो साथ साथ में इंडस्ट्री आएंगी, क्योंकि आपकी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरी भी तो करेंगे। जो आप कपड़ा पहन रहे हैं, आप खा रहे हैं, जो भी आप सामान का प्रयोग कर रहे हैं वो सारी की सारी कहाँ से आएंगे? इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री लगाने के लिए भी आपको क्या चाहिए? जमीन चाहिए, और जमीन कहाँ से आएगी? आप कहीं ना कहीं तो वनों को काटेंगे ही। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि आपके जो वन है वो उनकी की जो कटाई है या वनों उन्मूलन है वो क्या है ज़्यादा हुआ। और उसी को ध्यान में रखकर पहले केंद्र सरकार ने कहा कि भाई हम 1951 में राष्ट्रीय वन अधिनियम हम लेके आएंगे। उसके बाद में राज्य सरकार ने कहा कि 1951 में तो ये आ गया, अब राजस्थान सरकार कहती है कि 1953 में राजस्थान सरकार कहती है कि हम भी अपना यहाँ पर राज्य के लिए अलग से क्या करेंगे, एक राजस्थान वन अधिनियम हम लेके आएंगे। तो ध्यान रखना 53 में कौन है? राजस्थान, राजस्थान वन अधिनियम, वन अधिनियम है आपका वो लाया गया, वन अधिनियम लाया गया। कब लाया गया? आपका 1953। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि अगर राष्ट्रीय वन अधिनियम आया तो 1951 पूछा गया, राष्ट्रीय सॉरी राजस्थान वन अधिनियम कब आया तो आपको 1953 पे, पहले भारत में फिर राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखना इसमें जो संशोधन किया गया आपका, जो कहेंगे कि भाई आपका 1953 में राजस्थान ने क्या कर दिया? वन अधिनियम लिया। अब एक बात तो 1953 की आवश्यकताएं अलग थी, उस समय का रहन सहन खान पान अलग था, और उस समय के जो रोगों की आवश्यकताएं थी वो अलग थी। वर्तमान संदर्भ में भी क्या वैसी है क्या, या चेंज हुई है? बदल गई? नहीं बदली। अब 1951 में जो प्रावधान थे वर्तमान संदर्भ में देखें तो उसमें बहुत सारा अंतर आ गया। अब क्या किया गया? इस अधिनियम में संशोधन किया गया। संशोधन का मतलब होता है उस समय के जो प्रावधान है उसमें हम कुछ चेंज करेंगे, और चेंज करके नया प्रावधान हम क्या करेंगे उसमें डालेंगे, वर्तमान संदर्भ की जो परिदृश्य है या आवश्यकताएं हैं या उनकी जो डिमांड है उनको ध्यान में रखकर। और उसी को ध्यान में रखकर आप कहेंगे कि राजस्थान की नवीनतम आपका वन जो संशोधन अधिनियम है, कहने का मतलब इसमें वर्तमान में नवीनतम, इसके बीच में और भी है, इसमें नवीनतम संशोधन की अगर बात करते हैं, नवीनतम संशोधन इसमें जो किया गया है वो कब किया गया है? वर्ष 2014 में। कब किया गया? वर्ष 2014 में। कहने का अर्थ है कि इसमें समय समय पर जो आवश्यकताएं हैं, जो डिमांड है, जो मांग है, उनके हिसाब से इसमें क्या है संशोधन किया गया। और वर्तमान में सबसे नवीनतम संशोधन है वो कौन सा? आपका 1953 में किया और 2014 में। अब ध्यान देना 1951 में राष्ट्रीय वन अधिनियम आया। ठीक है, राष्ट्रीय वन अधिनियम आया तो भारत सरकार ने पहले तो क्या किया कि भाई बोला क्या वन अधिनियम लेके आए हम क्या 1951 में। उसके बाद में 1952 में भारत सरकार बोली कि वन अधिनियम तो ले आए, अब इन वन अधिनियम में जो प्रावधान हमने किया उसको प्राप्त कैसे करें? तो बोला एक नीति बनाओ, उस नीति के माध्यम से हम क्या करेंगे, जो इसमें लक्ष्य रखे गए हैं उनको क्या करेंगे,
हम तय करेंगे, उनको क्या है अचीव करेंगे, मतलब उन तक पहुंचेंगे। तो इसीलिए ध्यान रखना, आपके 1951 का जो राष्ट्रीय वन अधिनियम है, इसके बाद में भारत सरकार वन नीति लेके आई, राष्ट्रीय वन नीति। तो आप कहेंगे सर 12 मई अगले ही साल 1952 में प्रथम वन नीति आई, प्रथम, पहली, फर्स्ट आपकी, आप कहेंगे जो वन नीति है, फर्स्ट वन नीति है जो भारत सरकार है वो लेके आई। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली वन नीति या पहली राष्ट्रीय वन नीति है वो कब आई, तो आप कहेंगे सर 51 में वन अधिनियम आया, 52 में हम क्या लेके आ गए, वन नीति लेके आ गए। ठीक है, और इस वन नीति में एक लक्ष्य निर्धारित किया गया कि इसका लक्ष्य क्या था, अगर पूछ लिया जाए कि भाई इस वन नीति का जो लक्ष्य है, इसमें लक्ष्य रखा गया कि भाई अगर ये 100% है, ये मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा भारत का क्षेत्रफल क्या है 100% है, इस 100% में कम से कम 33% भाग है, कितना भाग, 33%, 33% भाग पर क्या होंगे, वन होंगे। तो इसमें जो लक्ष्य रखा गया कि वो था कि आपका 33% भाग पर क्या होंगे, वन क्षेत्र होगा। कहने का अर्थ है कि आपका, अगर आप कहें कि सर हमारा जो वर्तमान में जितना भी क्षेत्रफल है भारत का, उस टोटल क्षेत्रफल के 33% भाग पर क्या होंगे, वन। इसमें भी प्रावधान कर दिया। बोलो जिन जिन क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्र होंगे, पहाड़ी इलाका होगा, ऐसा नहीं है कि औसत हमारे पास कितना आना चाहिए 33% है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में कितना होना चाहिए 60%। कहां पर, पहाड़ी क्षेत्र में आप कहेंगे सर कितना 60%, और मैदानी क्षेत्रों में लक्ष्य क्या रखा 20%, और औसत जो हमारा आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 33। तो आप कहेंगे सर इसमें भी प्रावधान किया गया, जो पहाड़ी इलाके हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में कितना किया गया, आप 60% होना चाहिए, और जो मैदानी क्षेत्र है, जो मैदान है आपके, मैदान में कितना होना चाहिए 20%, क्या होना चाहिए 20%। ये बड़ा आने के बाद में फिर दूसरी जो आपकी आपकी वन नीति आई, दूसरी वन नीति आई वो कब आई आपकी, ये तो पहली थी, उसके बाद में कहेंगे सर पहली के बाद में सेकंड वन नीति हम 1988 में लेके आए। और ध्यान रखना अभी और 1988 भी नहीं, अभी और चेंज हो चुकी हैं। कहने का मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़े वैसे वैसे आपकी आवश्यकताएं बढ़ी, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उनमें बदलाव आया, आवश्यकताओं में बदलाव आया, वैसे वैसे आपने इन नीतियों में जो प्रावधान है नए नए ऐड किए, जोड़े, और जो प्रावधान आपके लगे इनकी कोई प्रासंगिकता अभी नहीं बची है तो उनको आपने क्या किया, हटा दिया। तो सेकंड कब आई, तो ये ध्यान रखना सेकंड क्या है कि एक बार पेपर में पूछ लिया गया कि भाई आपकी राष्ट्रीय वन नीति दूसरी जो है वो कब आई थी। पहली तो आपकी 52 में, दूसरी कब आई आपकी 88 में, कब आई 88 में। उसके बाद में ध्यान रखना ये तो आपका क्या है कि वन अधिनियम है, ये क्या है वन अधिनियम। उसके बाद में वर्ष 1980 में वन संरक्षण अधिनियम, ध्यान रखना ये तो राष्ट्रीय वन अधिनियम है, और एक आया जो 1980 में वो क्या है राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम है। संरक्षण का अधिनियम उनका कैसे भी करके हमें क्या करना है, बचाव करना है। तो वहीं पर आप एक चीज डालकर, आप नीचे डालकर नोट डाल के लिखेंगे कि भाई जो आपका वन संरक्षण अधिनियम आया है, वन संरक्षण अधिनियम है वो कब आया आपका 1980 में, कब आया 1980 में। और इस 80 वाले को जो लागू जो हमने किया, लागू हमने कब किया, तो आप कहेंगे सर 25 अक्टूबर 1980 को हमने इसको क्या किया, लागू किया, 25 अक्टूबर 1980 को लागू किया। तो ध्यान रखना स्टेप बाय स्टेप देखें। शिकार पर प्रतिबंध सबसे पहले 1902 में, सॉरी 1901 में कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, टोंक। उसके बाद में वन संरक्षण के संदर्भ में पहली बार नियम कौन बना रहा है, सबसे ऊपर देखो 1921 में, ठीक है। और सबसे पहले अगर बात करें वन अधिनियम कौन लेके आई रियासत, तो अलवर रियासत, कब लेके आई 1935। उसके बाद में आप कहेंगे सर भारत आजाद हुआ 47 में, 50 में हमने संविधान लागू किया, 51 में वन राष्ट्रीय वन अधिनियम लेके आए, 51 में राष्ट्रीय वन अधिनियम, और इसी वन अधिनियम को लागू करने के लिए 52 में हम क्या ले आए, राष्ट्रीय वन नीति, प्रथम वन नीति, कब 1952 में, 12 मई 1952 को हमने क्या किया, उसे लागू किया। प्रावधान क्या रखा, 33% वन होने चाहिए, उसको भी हमने दो भागों में, जहां जहां पहाड़ी होंगी वहां पर 60%, मैदान होंगे वहां पर 20%। उसके बाद में कहेंगे सर 52 में किसने किया, आपके 51 में वन अधिनियम आया था, कहाँ पर राष्ट्रीय वन अधिनियम। 2 साल बाद में दूसरे साल में 1953 में राजस्थान ने खुद का क्या कर दिया, राजस्थान वन अधिनियम है वो लेकर आ गई। उसके बाद में ये तो वन अधिनियम है, आप कहेंगे सर वन संरक्षण अधिनियम हम कब लेके आए 1980 में, कब लेके कब लागू किया, आप कहेंगे 25 अक्टूबर 1980 को। जल्दी से नोट कीजिए और फिर चलते हैं आगे। संदीप आप सर कहाँ से क्लास ले रहे हैं, हम जयपुर से क्लास ले रहे हैं। धीरज वेरी गुड मॉर्निंग सर, आप बहुत डीप पढ़ाते हो। अब डीप पे क्या पढ़ाएं, मैं तो समझ नहीं पाता, मैं तो कंफ्यूज होता हूँ क्या पढ़ाऊँ क्या छोड़ूँ। नहीं तो सर मैं चोमू से हूँ, आप बिल्कुल रोहित चोमू से स्वागत है। परवीना सर आज आपकी क्लास अटक रही है, अटक रही है पर पवन एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए या तो ऐप में, या नेटवर्क एक बार चेक कीजिए। सर धर्मवीर वाकर सर पीडीएफ से कन्फ्यूजन होता है, आप कन्फ्यूजन में मत जाइए। आज तो मेरे हिसाब से मैंने बताया, इसमें कन्फ्यूजन है क्या आपको। हेलो, यहाँ पूरी रामायण गा दी और आप कह रहे हो सीता किसका बाप है? हाँ, हद हो रही है। क्या है ऊपर वाले 3 लाइनें लिखी नहीं लिखी सीधी,
उसके बाद में आप लिखो स्टेप बाय स्टेप, ये तीर के निशान लगा रहे वैसे वैसे आते रहो नीचे। अच्छा क्या देख रहा है, नहीं समझ आया? बोल के लिखवा दें? ये मैं शॉर्ट में इसलिए लिखवा रहा हूँ, आपके रिवीजन में आसानी होगी। लाइन है, लाइन टू लाइन लिखोगे, किताब भरने से पेज भरने से कोई मतलब नहीं है। इसमें आप देखोगे 1947 क्या समझ में नहीं आ रहा है, 1947 के आगे स्वतंत्र पाकिस्तान का तो मैं बता नहीं रहा, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ तो हिंदुस्तानी हुआ होगा है। उसके बाद में मैंने कहा 1950 में संविधान लागू, ये। उसके बाद में डीपीएसपी है, इसको लिखो तो लिखो, मत मत लिखो, ठीक है, इसको हटा दो, क्योंकि ये एक प्रावधान है कि वनों का हमें क्या करना है, संरक्षण करना है। उसके बाद में 1951 में हम क्या लेके आए, संविधान लागू होने के बाद में वन राष्ट्रीय वन अधिनियम लेके आए। 51 में राष्ट्रीय, राष्ट्रीय का मतलब देश के स्तर पर। 52 आपका 53 में राजस्थान वन अधिनियम आ गया। वहीं पर आप कहेंगे सर इसमें संशोधन क्या था, नवीनतम संशोधन कौन सा था, 2014 में हमने किया। इधर आप कहेंगे 1952 में हम क्या लेके आए, प्रथम वन नीति लेके आए। 88 में दूसरी वन नीति आई, उसी को हमने लक्ष्य रखा 33%, पहाड़ों में 60%, मैदानों में 20%। जल्दी करो, मैं आज बहुत लंबा सोच के आया हूँ, इतना करना है, यहाँ तक जाना है। अभी पहले पेज पे अटका रखा है आपने, दूसरा कहाँ है, पहला ये पेज है, वो पहला तो खाली पेज है। पहले में क्या पढ़ा है तुमने, क्या लिख लिया पहले में? खाली तो क्या है उसमें, बस वैसे बताया क्या लिखा है इसमें, क्या पढ़ा है बताओ। समय हो ना 6-7 महीने का है, तब आए पढ़ाने का मजा और आपको पढ़ने का मजा। अब एक एक चीज़ है, स्टेप बाय स्टेप चलें, ये करें। अब अब तो ये हो रहा है कि भाई क्या तो धोए क्या निचोड़े हैं। सोचने में और होने में फ़र्क होता है। किसका बता रहे हैं पूनम चंद आप, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा ये करवाने का, अच्छा इसका बोल रहे हैं क्या? चलो कोई नहीं, हाथों को थोड़ा सा अब आराम दे लिया, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। हो गया। आज 1 बजे क्लास है क्या, नहीं है आपके? आज अपन ले लेते हैं तो 2 घंटे। हाँ पूनम समझ गया मैं। हाँ ये सेकंड, ये देखो ये लिखा ना, राष्ट्र द्वितीय राष्ट्रीय वन नीति, द्वितीय राष्ट्रीय, इसी के बारे में हमने लिखा है। राज्य नीति नहीं है, राष्ट्रीय नीति है ये 2017 कहाँ दिख गया आपको? ये तो इसी का है, राजस्थान वन अधिनियम का। क्या, कौन सा? अभी तो बहुत हो रखे हैं, अभी तो करेंगे, अभी तो आगे राष्ट्र बड़ा पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे। क्या 1951 में थोड़ी चलेंगे हैं? अब जैसे चीजें हैं आपकी, जैसे आप पढ़ेंगे ना तो मांग के आधार पर, जैसे आप उस समय में जो वस्तु खरीदते थे, आज जो वस्तु खरीदते हैं क्या सेम है क्या? उस समय आपके दादा परदादा 1 रुपए में 5 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन खरीद लिया करते थे, आज लिया ना 1 रुपया ले जाओ कहीं है, आज वही कीमत कितनी हो रही है आपकी, 50 लाख में नहीं मिले। सरजीत क्लास अटक रही है, एक बार देखना राम सिंह, क्लास अटक रही है क्या? हो गया, चलें आगे, चलें। ये जरूर उतारना है आपको, घर पे उतार लेना पर इसको, ठीक है। अब ध्यान देना, इसका देखो, दोनों का रह रहा है। अरे, मैं देखा पड़ोसी का, पड़ोसी खुद उधर देख रहा है कि ये लिखा नहीं लिखा है। अब हो गया। अब ध्यान देना है, सुने मेरी बात। एक 2010 में प्रथम वन एवं पर्यावरण नीति, ध्यान रखना। एक तो अभी तक देख रहे थे वो वन नीति देख रहे थे, अभी तक हम देख रहे थे वो क्या है, वन नीति। और यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या, वन एवं पर्यावरण नीति। यहाँ पर शब्द क्या जुड़ गया, एक और, पर्यावरण, वन एवं पर्यावरण नीति। और ध्यान रखना ये वन और पर्यावरण नीति किसके संदर्भ में है, तो आप कहेंगे सर ये किसके संदर्भ में है, आपकी राजस्थान। तो कहेंगे कि राजस्थान की जो वन और पर्यावरण नीति, और इसी के आगे आप प्रथम लगा सकते हैं, प्रथम, प्रथम वन एवं पर्यावरण नीति, और किसकी, राजस्थान की, किसकी, राजस्थान की। और ये कब आई है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपोर्टेंट कर लेना।
पूछा जाता है कि राजस्थान की प्रथम आप कहेंगे वन एवं पर्यावरण नीति है वो कब लागू की गई थी, तो उसमें आता है 2008, 2010, 2012, 2015 ऐसे ऑप्शन आएगा। तो आप कहेंगे राजस्थान ने कब 18 फरवरी 2010 को क्या किया, इसे लागू किया। 18 फरवरी 2010 को इसको क्या किया है, लागू किया है। जो आपका जो सप्ताह है, जो नवरात्र चलते हैं उनके बाद की बात है, ठीक है। और उसके बाद में आप कहेंगे कि सर ऐसा करने वाला राजस्थान क्या है प्रथम, ऐसा करने वाला राजस्थान क्या है, राजस्थान प्रथम राज्य है, प्रथम राज्य है। अब राजस्थान प्रथम राज्य कैसे कहने का अर्थ है, अपने यहाँ पर कितने राज्य, टोटल 28 राज्य। इन सभी 28 राज्यों में वन और पर्यावरण नीति अगर किसी राज्य ने सबसे पहले अगर कोई लागू की है तो कौन की है, राजस्थान ने की। यही यहाँ पर बताना चाह रहा है। कब की, आप कहेंगे फरवरी की तारीख पे जाएंगे तो 18, और साल की अगर बात करेंगे तो 2010 को, ठीक है। अब ध्यान देना, अब एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया, अब दूसरा ये पूछा गया क्वेश्चन, इसमें लक्ष्य क्या रखा गया। दूसरा जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपका, ध्यान रखना, इसको इंपोर्टेंट लगाना है, इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखना। अब कईयों को तो ये नहीं पता, अब कई तो क्या है जल्दबाजी कर देते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई राजस्थान आपकी जो वन और आपकी जो पर्यावरण नीति में जो वनों का जो लक्ष्य रखा गया वो कितना प्रतिशत, और पहला ही ऑप्शन क्या देता है, 33%। पहला ही क्या देता है, 33%। और क्योंकि आप 1952 की जो आप वन नीति पढ़ते हैं तो उसमें कितना 33%, तो ज्यादातर बच्चों के दिमाग में क्या रहता है, 33%। क्या रहता है, 33%, और वहां पर आंसर भी वो क्या करके आते हैं, 33%। ध्यान रखना, यहाँ पर राजस्थान के संदर्भ में बात हो रही है, और राजस्थान के संदर्भ में जो कहा गया है कि जो भाई लक्ष्य जो रखा जाएगा वो कितना रखा जाएगा, आपका 20% रखा जाएगा। क्या है, कुल क्षेत्र का जो लक्ष्य रखा गया है वो कितना है, आपका 20%। यहाँ पर 33% दिमाग में मत रखना, यहाँ पर आपको क्या रखना है, 20% को ध्यान में रखना है, 33% ध्यान में नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद में यह कहा गया है कि जब भाई अपने यहाँ पर राजस्थान में वन विभाग की स्थापना की गई, ठीक है। अब वन विभाग है उसकी स्थापना कब की गई है उसके बारे में, और कहा जाके जब आपका जो वन विभाग की स्थापना हुई थी उस समय जो राजस्थान का जो टोटल जो एरिया है उसमें कितने प्रतिशत भाग पर वन थे उसके बारे में आपको बताया गया है। तो आप कहेंगे सर राजस्थान में वन विभाग की जो स्थापना है, आप कहेंगे राजस्थान में जो वन विभाग है, आप कहेंगे राजस्थान वन विभाग है, वन विभाग की स्थापना, राजस्थान वन विभाग की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो कब है, आप कहेंगे सर 1949-50, ठीक है। और इस समय वन क्षेत्र था, आप कहेंगे इस समय की बात, मतलब 1949-50 में यह कह सकता है कि भाई आजादी के आसपास जो राजस्थान का जो वन क्षेत्र था वो कितने था, 13% भाग पर था। कितने प्रतिशत भाग पर था, कहने का अर्थ है कि कुछ समय जो वनों का जो आपका एरिया जो कवर हो रहा था वो कितने, 13% भाग पर। उसके बाद में ध्यान रखना, अगर हम बात करें कि भाई राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वर्तमान कितना है, अगर हम कहें कि वर्तमान में कितना है, तो आप कहेंगे सर 9.64% भाग पर। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आजादी के समय और अब के समय में वनों के प्रतिशत में कमी आई या वृद्धि हुई, कमी आई। आप कहेंगे जब राजस्थान आजाद हुआ था, राजस्थान तो क्या भारत आजाद हुआ था, ठीक है, जब आजाद हुआ था तब क्या है कि भाई आपका कितने भाग पर थे, 13% भाग पर, और अभी कितने पे आ गए हो आप, 9.64 पर भाग कर, ठीक है। हाँ, हरासी हो है, ठीक है। तो आप कहेंगे ये, और अगर बात करें कि भारत में अगर कुल वन है, अगर आपके 100% है तो उसमें कितना प्रतिशत भाग रखता है, तो आप कहेंगे भारत के कुल वनों का, इसी में अगला पॉइंट लिखें, राजस्थान भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग रखता है, तो आप कहेंगे सर 3.10%। कितना है आपका, 3.10% भाग, 3.10% भाग क्या करता है, अपने पास में रखता है। क्या चीज, ये ध्यान रखना, ये आपकी लास्ट आपकी जो स्थिति आई थी 2023 उसके अकॉर्डिंग, 2023 है उसके जो आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग है। ये बड़ा पॉइंट आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, लेकिन इस पर क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं कि भाई एक व्यक्ति के हिस्से में कितना प्रतिशत है जो हेक्टेयर वन है वो आता है। तो ऐसे निकालेंगे तो आप कहेंगे सर 0.037 हेक्टेयर वन है वो एक व्यक्ति के एक क्या आता है, तो इतने जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए, अब स्वाभाविक सी बात है, राजस्थान में कौन से क्षेत्र में वन ज़्यादा पाए जाएंगे, आप कहेंगे सर जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी, और वर्षा कहाँ, उत्तरी राजस्थान में या दक्षिण राजस्थान में,
तो आप कहेंगे सर पहली बात तो कहा दक्षिणी राजस्थान में, उसके बाद में आप कहेंगे सर उसमें भी अगर बात करते तो हाड़ौती का पठार देखो, या कोटा संभाग, कोटा संभाग जो आपका हाड़ौती का पठार है जहाँ पे झालावाड़ कोटा बूंदी बारा का क्षेत्र है, वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। तो वन भी कहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर यही है कि राजस्थान में सर्वाधिक वनों का संकेंद्रण है। संकेंद्रण का मतलब कहाँ पर है, तो आप लिख लो राजस्थान में सर्वाधिक वन। अगला लिखो पॉइंट, राजस्थान में सर्वाधिक वन, राजस्थान में सर्वाधिक वन। और सर्वाधिक वन है आप कहेंगे सर दक्षिणी व दक्षिणी पूर्व में, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में राजस्थान में सर्वाधिक वनों की अगर बात करते हैं तो कहाँ पर आप कहेंगे सर दक्षिण पूर्व का जो भाग है वहाँ पर आपको क्या है सर्वाधिक वन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी एक बच्चा पहले पूछ रहा था कि सर वन कौन सी सूची का विषय, वन कौन सी, पहले ध्यान रखना संघ सूची के विषय में शामिल हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद में आपने नहीं सॉरी पहले राज्य सूची में, फिर इसको किस में कर दिया आपने, संवर्ती सूची में। अभी वर्तमान में जो एक संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, और वो संविधान कौन सा 1942। संवर्ती सूची क्या होती है, ध्यान रखना आपने आपने अनुसूची 7 संविधान की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखना, जैसे संविधान है, संविधान की अनुसूची 7 है, संविधान है, संविधान की एक अनुसूची है कौन सी आपकी 7, इस अनुसूची 7 में 3 विषय हैं। कितने विषय हैं, 3 विषय, एक तो संघ सूची का विषय है, एक राज्य सूची का विषय है, और एक आपका संवर्ती सूची का विषय है। कौन सा, संवर्ती सूची। संघ सूची पे कानून कौन बनाती है, संसद, केंद्र सरकार आप कह सकते हैं, संसद केंद्र द्वारा। ठीक है, राज्य सूची पे आप कहेंगे सर विधानसभा, या जिन जिन में आपका विधान परिषद है तो वहां पर उनको क्या बोलते हैं, विधानमंडल बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन बनाएगा, राज्य। और संवर्ती सूची में आप कहेंगे सर दोनों बनाते हैं, संसद, संसद भी बना सकती है और विधानसभा है वो भी कानून, यानी केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के जो आपके जो होते हैं, जैसे अभी आप एक बात बताओ, संवर्ती सूची का विषय है, आप कहेंगे इसकी राजस्थान है, देखो राजस्थान ने कितने प्रतिशत एक टारगेट रखा है, 20% रखा नहीं रखा, केंद्र सरकार कितना रख रही है 33%। तो कहने का मतलब इसने भी अपने स्तर पर कानून बनाया नहीं बनाया कोई, तो दोनों है। तो इस प्रकार जो वन है वो किसमें आता है, संवर्ती सूची में। और जो इन अनुसूची 7 से बाहर के जो विषय होते हैं, इससे बाहर के जो जितने भी विषय होते हैं बोला जाता है अवशिष्ट विषय। कौन है, उनको क्या बोला जाता है, अवशिष्ट विषय। और इन अवशिष्ट विषय पर जो कानून बनाता है वो कौन बनाएगी, संसद या केंद्र सरकार। कौन बनाती है, केंद्र सरकार। ठीक है, तो वहीं पर जो आपका वन है वो किस सूची में आता है, वन है वो आपका किस में आता है, संवर्ती सूची में। किस सूची में आता है, संवर्ती सूची में। और संवर्ती सूची है वो क्या है, आपका राज्य सरकार है वो भी कानून बना सकती है, और आपकी केंद्र सरकार है वो भी कानून बना सकती है। तो वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, तो आप कहेंगे सर जो वन है वो किस सूची का है, आपका संवर्ती सूची। तो लिख लीजिए वन है वो किस सूची का है, आपका वन संवर्ती सूची का भाग है, संवर्ती सूची का भाग है। और 42 ब्रैकेट में कर लेना, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संशोधन। और ये 42वां संशोधन कब आया था, आप कहेंगे सर 1976 में, इंदिरा गांधी के समय, इंदिरा गांधी के समय में आपका आया था 1976 में। सर बोल के लिखवाओ, सर 1 बजे क्लास लगेगी क्या, 1 बजे वाली क्लास का भी पता नहीं है कुछ सर। इससे पहले पेज में क्या लिखा है, कुछ नहीं दिखा। इससे पहले पेज में तो बहुत कुछ लिखा था, आपको दिखा नहीं है। पूनम चंद क्लास अटक रही है, वीडियो ऑडियो इज ओके। देखो भाई, इससे पहले पेज में तो सारा सार था, सारे क्वेश्चन तो इसी से आने थे, हैं इसी पेज से अरे कुछ नहीं है इस पेज में। ठीक है, समझ के क्या कहना चाह रहा है इसमें, है नीचे वाली लाइन है, वन है वो संवर्ती सूची का विषय है। और ये आपके 42वां संविधान संशोधन हुआ था आपका, उसमें इसे संवर्ती सूची में आपने शामिल किया। और ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था आपका, 1976 में। अब उसके लिए पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, संविधान संशोधन क्या होता है। उसके लिए आपको आर्टिकल 368 पढ़ना पड़ेगा, उसमें प्रावधान है कि भाई किस प्रकार से संविधान संशोधन होता है। ठीक है, ये क्लास तो झिल नहीं रही, तो उधर से और देख रहे हैं, वायरस बन रहा है कि 3 इडियट्स वाला, दोनों हाथों से 2 दिमाग चला रहे हैं। हो गया इतना, ठीक है। एक लास्ट लाइन है, आप वो लिख लीजिए, राजस्थान में वन मंडल, सीधा लिख लो वन मंडलों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। प्रादेशिक मंडल रहने दीजिए, आप तो सीधा लिख लीजिए वन मंडलों की संख्या है। आप पहले लिखो, एक बार आप लिखो पहले, राजस्थान में वन मंडल कितने हैं आपके, 38 हैं। और वन्य जीव मंडल अगर पूछा जाए तो कितने हैं आपके, वो कितने हैं आपके, 16 हैं। लिखो, सबसे नीचे वाली लाइन आपको लिखनी है, राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी, 38, और वन्य जीव मंडलों की संख्या कितनी है, 16। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। और सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बांसवाड़ा सबसे बड़ा, इसमें लिखना बांसवाड़ा, बांसवाड़ा सबसे बड़ा मंडल है, सबसे बड़ा
मंडल है। बांसवाड़ा है वो क्या है, सबसे बड़ा मंडल है, उसमें शामिल होगा। हाँ, वन मंडल। चलो मैं अगली बार इस पीपीटी को थोड़ा सा स्किप कर दूंगा, साइड में कर दूंगा और वैसे लिखवा दूंगा। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर वैसे लिखा नहीं जा रहा। ठीक है, ये वाला पेज लिखिए, अगले वाला पेज है पिंकू वर्मा। ठीक है, मैं करवा दूंगा। एक तो जीव मंडल होता है, जीवों के आधार पर हम बांटा है कि जीव मंडल के राजस्थान के पूरे को 16 भागों में, और वनों के आधार पर हमने टोटल 38 आपके मंडल हैं, उनमें क्या क्या है विभाजित किए हैं। ठीक है, करेंगे इसकी आगे चर्चा करेंगे, आगे आएगा। अभी बस लिख लीजिए कि भाई टोटल कितने वन मंडल हैं आपके, 38। जीव मंडलों की संख्या कितनी है? मंडल मेरे दादाजी पीते थे पहले। अरे वो बीड़ी का मंडल नहीं है। उसको बंडल बोलते हैं, ये मंडल है, ध्यान रखना। उसको आप मंडल बोल देते हो लेकिन वो बंडल होता है। ठीक है, 502 है, कौन से हैं, 4 है, ये तो पता नहीं। ठीक है। ये पूरी जानकारी है, मतलब है ऐसी जानकारी तो आजकल तो एबीसीडी भी आती है अल्कोहल को लेकर, वो एबीसीडी तो लगभग सबको याद होती है। ए से कौन सा है, बी से कौन सा है, सी से कौन सा है, और ऐसे ये बीड़ी तंबाकू गुटखे, इनकी जानकारी पूरी मिल जाएगी है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, नीचे लाइन भी लिख देते हो गए। छोड़िए, अब ठीक है। तुम्हारे नखरे हैं ना, मतलब ऐसे हैं कि भाई जिनको झेलना है ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अब तो लड़कियों से कम नहीं हो आप। ठीक है, लिखो वनों का वर्गीकरण, राजस्थान में वनों का वर्गीकरण लिखो। वनों का वर्गीकरण, वनों का वर्गीकरण। ठीक है, वनों के वर्गीकरण की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर वनस्पति के आधार पर राजस्थान के जो वन है उनको हम कितने भागों में बांटते हैं? मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांटेंगे। तो उसमें भी आप लिख लेना कि भाई किसके आधार पर, आपकी जलवायु के आधार पर, और जलवायु और वनस्पति के आधार पर, वनस्पति के आधार पर, आधार पर आप कहेंगे सर कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है, अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे तो एक तो सर उष्ण कटिबंधीय, आपके जो कटीले वन है, जो पश्चिमी राजस्थान का जो भाग है, आप कहेंगे सर उष्ण कटिबंधीय। साथ साथ लिखते रहे। पहले नंबर पे आप कहेंगे सर उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय कांटेदार वन, कांटेदार वन। अब ये राजस्थान के किस भूभाग में पाए जाएंगे? तो आप कहेंगे सर पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ पाए जाएंगे? पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में। और ध्यान रखना सबसे ज्यादा जो वन पाए जाते हैं वो कौन से? पतझड़ वन। कौन से वन होते हैं आपके? पतझड़ वन होते हैं। तो 2 नंबर में आप लिखेंगे उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ध्यान रखना, मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, पतझड़ वन है वो 2 प्रकार से। ध्यान रखना, पतझड़ वनों की अगर बात करते हैं, पतझड़ वन है ना, ऊपर ही लिख देता हूँ ये तो, यहाँ पर इसको क्यों खराब करें पेज को। जो पतझड़ वन होते हैं ये भी क्या है, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आदर, आदर पर्णपाती बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? आदर पर्णपाती। और एक होते हैं आपके शुष्क पर्णपाती। कौन से होते हैं? शुष्क पर्णपाती। ध्यान रखना, 100 सेंटीमीटर से, जहां पर 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है ना, वहां पर कौन से वन पाए जाते हैं? आदर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जहां 70 से 100 के बीच में, जहां पर आप कहेंगे सर 70 से 100 के बीच में सेंटीमीटर के बीच में जो वर्षा होती है वो कौन से आपके? शुष्क पर्णपाती। और अब अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में कौन से पाए जाएंगे, शुष्क या आर्द्र, तो आपको पता है कि राजस्थान में ज्यादातर जो क्षेत्र है वो कौन सा आपका 100 सेंटीमीटर से कम का क्षेत्र है। आपका कुछ ही क्षेत्र छोड़ दो, आपका सिरोही का छोड़ दो, झालावाड़ का छोड़ दो, वहां पर आपके क्या है कि आपका भाई वर्षा का जो औसत मान है वो ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादातर क्या है 100 सेंटीमीटर से कमी है अपने यहाँ पर। तो आप कहेंगे यहाँ पर जो राजस्थान में जो पर्णपाती वन पाए जाएंगे, कौन से पाए जाएंगे? शुष्क या आर्द्र वाले। तो आप कहेंगे शुष्क। तो दूसरे नंबर पे आपके जो है आप कहेंगे सर कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, शुष्क
पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। और ये क्या है, आपके पूर्वी राजस्थान का जो भाग है और मध्यवर्ती राजस्थान है, ध्यान रखना, ये पूर्वी और मध्य राजस्थान कौन सा है, पूर्वी प्लस जो मध्य राजस्थान का भाग है वहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। और सबसे जो बड़ा अगर वन क्षेत्र अगर कोई है अपने यहाँ पर, तो यही पतझड़ वन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में एक आपका बच जाता है उपोष्ण पर्वतीय वन, तीसरा कौन सा है, उपोष्ण, उपोष्ण पर्वतीय वन। अब एक बात बताओ, 1% भाग से भी कम भाग पर कौन सा पाया जाता है आपका, पर्वतीय वन, उपोष्ण पर्वतीय वन। और पर्वतीय वन कहाँ पाए जाएंगे, कहेंगे सर जिनकी हाइट है, ऐसे पर्वत जिनकी हाइट 1500 मीटर से ज्यादा है। ध्यान रखना, पर्वतीय वन है, पर्वतीय वन ऐसी जगह पाए जाते हैं, ऐसे पर्वत जिनकी हाइट 1500 मीटर या इसके आसपास या इससे ऊपर हो, 1500 मीटर या इसके आसपास या इससे ऊपर हो। और इस ऊंचाई के आपके पर्वत आपके राजस्थान में एक ही ऐसा स्थान है जहां पर देखने को मिलते हैं, कौन सा, सिरोही, माउंट आबू। कहाँ पाया जाता है, सिरोही या माउंट आबू। तो आप कहेंगे सर इस प्रकार के जो पर्वत हैं वो कहाँ पाए जा रहे हैं, सिरोही आबू वाले क्षेत्र में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई अपने यहाँ राजस्थान में पर्वतीय वन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सीधा सा दिमाग में एक आना चाहिए, क्या, सिरोही, और सिरोही का भी आबू, माउंट आबू। ठीक है, तो रटने वाली बातें नहीं है, थोड़ा सा समझ कर चलेंगे तो उसको क्या है, सर जो आप फर्स्ट में क्लास लेते थे वैसे करवा दो, वैसे तो भाई पिंको मैं तो करवाने को तो पता नहीं, मैं अभी तो सही आ रहा होगा, अभी तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। रानू मंडल, रानू मंडल अलग है उस, भाई रानू मंडल को गायब हो गई वो तो अभी। ठीक है, एक बार सबका आता है उसमें भाई छा गए। ठीक है, अब लिख लो उसमें, उसमें भी पहला आप लिखो, सबसे पहले हेडिंग डालो आप आपका कांटेदार वन, पहली हेडिंग डालो कांटेदार वन, कांटेदार वन। शॉर्ट में लिख रहा हूं, बस वो पॉइंट आप नोट करते रहें। पहले तो इसको क्या कहा जाता है, मरुदभिद कहा जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है, जीरोफाइट। याद है कितनी बार बोल दिया मैंने, याद है मैंने कहा मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो वनस्पति पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, मरुदभिद, और इसी को हम क्या कहते हैं, जीरोफाइट। क्या कहते हैं, जीरोफाइट। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर मरुदभिद कौन सी वनस्पति, मरुदभिद या जीरोफाइट, जीरोफाइट वनस्पति, वनस्पति कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसकी विशेषता क्या होती है, तो मैंने विशेषता पहले भी बताई थी आपको, विशेषता इसकी क्या रहेगी, विशेषता की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ऊंचाई इनकी क्या होगी, वनस्पति की ऊंचाई क्या रहेगी, कम रहेगी। जड़ें क्या रहेंगी, गहराई तक रहेंगी। जड़ें क्या रहेंगी इसकी, गहराई तक रहेंगी। कहाँ तक रहेंगी, गहराई तक। क्यों, लवणता के प्रभाव को कम करने के लिए और आपके क्या है, निचले जो भूमिगत जल है उसकी प्राप्ति के लिए। उसके बाद में अगर पूछे तो छाल इसकी क्या होती है, मोटी होती है। छाल क्या होती है, मोटी होती है। और तना क्या होता है, तना हरा, हरे रंग का, हरे रंग का होता है। और मैंने ये भी बताया था हरे रंग का, ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां नहीं है पश्चिमी रेगिस्तान में, उनका तना कैसा है, हरे रंग का। क्यों, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियां नहीं है, तो कौन करेगा, तना करेगा। और प्रकाश संश्लेषण क्या है आपके पर्णहरित में, और पर्णहरित के लिए आपका हरा रंग क्या है, अनिवार्य होता है। तो उस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पत्तियां आपको पता ही है, पत्ती छोटी होंगी, पत्ती क्या होंगी, या तो छोटी होंगी या गायब होंगी, या छोटी होंगी या कांटों के रूप में, कांटों के रूप में। आप कहेंगे सर या तो पत्ती क्या होंगी इसकी, पत्ती कर लेना, इसको पत्ती मत कर लेना, पत्ती अलग हो जाएगा। ठीक है, पॉलिटी बकवास होती है, पॉलिटी बकवास क्या, पॉलिटी से अच्छा सब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं, मस्त है। कहीं को वो लगता है, कभी किसी को कुछ लगता है। ठीक है, पॉलिटी क्या है, पॉलिटी आपको काफ़ी अधिकार देती है, वो बहुत कुछ सिखाती है। आपको खुद को नहीं पता कि भाई कितने अधिकार देती है पॉलिटी आपको, महिलाओं को इतने अधिकार देती है ये भी आपको नहीं पता। आपको पता है कि आपको एक आर्टिकल है आपका जिसमें आप किसी भी महिला को 15 सेकंड से ज़्यादा घूर के देख लिया तो 2 महीने के लिए आपको जेल में बिठा सकती है। आप 15 सेकंड से, कई जगह 17 सेकंड भी पहले प्रावधान था, फिर एवरेज 15 से 17 माना जाता है। अगर आप किसी को घूर रहे हो और 15 सेकंड आपने लगातार घूर लिया उसको बिना पल के जग पाए तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, एक टाइमिंग वाली मशीन साथ में रखा करो और देखते रहा करो। जैसे 15 सेकंड होती हैं, 15 क्या 14-13 सेकंड पे पहुंचते हो तो पलक या गर्दन घुमा के वापस ले आओ, कहते कि भाई 15 से पहले ही है? उसका लड़की चाहिए आपको घंटे तक देखे, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, हैं? हैं? अच्छा
पर ऐसे ऐसी अच्छी किस्मत आपकी है नहीं कि कोई आपको इतने कईयों को तो वैसे भावनाओं में बह गए हैं। वैसे क्या है कि आपको जीने का अधिकार भी आर्टिकल 21 आपको बहुत कुछ देता है। ठीक है, विशेषकर 21, 22 तो कुछ नहीं देता। 22 तो गिरफ्तारी और सजा के संदर्भ में प्रावधान देता है। ठीक है, 22 तो क्या, 21 तो क्या दे रहा है, 21 दे रहा है, 22 आपको क्या दे रहा है, 22 तो आपको सजा का प्रावधान दे रहा है कि एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार सजा नहीं होगी। जिस समय जो अपराध किया था उसी समय के, जैसे कहने का मतलब आज आपने 5 साल पहले कोई किसी का गला काटा और उस समय बोला था कि भाई गले काटने की सजा क्या है, 10 साल है, और आज उसका संशोधन करके हो गया कि भाई कोई गला काटेगा तो उसे फांसी की सजा है। तो आपको ऐसा नहीं कि वर्तमान में जब आपने अपराध किया था तब उस अपराध के लिए कौन सी सजा थी वो सजा दी जाएगी। उसके अलावा और भी है, आपके और भी प्रावधान है। लेकिन आर्टिकल 21 आपको बहुत कुछ देता है, जीने का अधिकार। उसी आर्टिकल 21 में एक बच्चे ने अपनी माँ पे केस कर दिया। क्या है जीने के अधिकार में, उसमें क्या है कि आपको स्वच्छ भोजन का, पोषण का वो भी अधिकार है। अब वो बच्चा था, वो भाई शारीरिक रूप से कमजोर पैदा हुआ। ठीक है, अब वो पैदा हुआ तब की बात नहीं, और वो पॉलिटी वोलिटी की मेरी जैसी क्लास में कहीं बैठ गए। अब वहाँ पे उसको पता लगा अच्छा इतना भी अधिकार मिलता है क्या इसमें। अब उसने अपनी माँ पे कर दिया कि जब मैं गर्भावस्था में था इसने पर्याप्त ढंग से वो सारे न्यूट्रिशंस है, पोषण तत्व नहीं लिए, जिससे मैं ऐसा पैदा हुआ। और गलती इसमें किसकी है, क्या इसकी है। और मेरे जीवन के अधिकार से इन्होंने क्या किया, खिलवाड़ किया। और फिर माँ बाप भी सोचते हैं ऐसी औलाद से तो ठीक है, इसलिए कहते हैं कि जब आपके गर्भावस्था से ही आपके जीने का अधिकार, आर्टिकल एकमात्र ऐसा अधिकार है जो आपके आपके इस जीवन में आने से पहले आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आर्टिकल 21 जितनी ताकत देता है उतनी तो किसी आर्टिकल में नहीं है। ठीक है, छोड़िए, तो इसलिए पॉलिटी पढ़ना जरूरी है, ऐसा नहीं है पॉलिटी नहीं पढ़नी, बहुत कुछ सिखाती है। छोड़िए, आगे लिखो उसमें, ये तो आज की विशेषता हो गई। ठीक है, सर्वाधिक वन कौन सा पाया जाता है इसमें, सर्वाधिक वृक्ष कौन सा पाया जाता है इसमें, खेजड़ी। खेजड़ी सर्वाधिक वृक्ष अगर कोई देखने को मिलेगा तो कौन सा देखने को मिलेगा, खेजड़ी। और ध्यान रखना, अगर प्रमुख वृक्ष पूछा जाए, प्रमुख वनस्पति पूछी जाए, प्रमुख वनस्पति कौन सी है इसकी, वनस्पति की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर एक तो खेजड़ी खुद हो गया, एक आपका रोहिड़ा है, वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। कौन सा, रोहिड़ा। उसके अलावा आपके कैक्टस है, नागफणी वगैरह है, नागफणी, कैर है। ठीक है, आपका कैर हो गया, खींप हो गया, इस प्रकार की जो वनस्पति है आपको यहाँ पर, बबुल है, बबुल को भी शामिल कर सकते हो। बबुल है, बबुल यानी वो बेर वाली झाड़ी होती है ना, बेर बबुल झाड़ी हो। बबुल में वैसे तो कीकर को शामिल किया जाता है, जैसे आपने कहते हो ना आपकी भाषा में कीकर, कीकर भी बोल देते हो, कीकर भी बोल देते हो। और उसके बाद में आपका बेर है, बेर भी इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, उसको भी इसमें शामिल कर सकते हो। ठीक है, नागफणी है ये, नागफणी, नागमणि नहीं है, नागफणी है। ठीक है, घास की अगर बात करते हैं, घास क्या है आपकी, सफेद सफेद कहाँ होती है आपकी नागफणी। घास की अगर बात करते हो तो आपको पता है सेवण घास और धामण घास, सेवण एवं धामण घास। नागफणी कहाँ होती है, सफेद सफेद कहाँ होती है, उसको बिछा के सोना, उसको काफी अच्छा लगेगा आपको। उसके पत्ते हैं तो काट लाना और बिछाना और फिर उसके ऊपर सो जाना आराम से, बड़ी गद्देदार होती है। नहीं मैं तो सोया नहीं जल्दी से लिखो इसको, देखा हुआ सबका है नागफणी, वैसे याद नहीं आ रहा आपको। सर किसी लड़के के फ़ोन नंबर दे दो, नोट्स लेने हैं। देवदर से मेरा दोस्त के साथ हुआ है सर हैं, हाँ इस पे छोड़ हो गया। एकमात्र ऐसा है, नागफणी है, नागफणी को कोई पशु नहीं खा सके, एक ऊंट है वो खा लेता है इसको। इसके जो फूल हैं वो आगे इसके सारे एक साथ ही लिखवाएंगे आपको, रोहिड़ा क्या है, आपके खेजड़ी क्या है, उनका सारा एक है ना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लिखवाएंगे आपको, उस प्रतीक चिन्ह में सारा एक साथ आ जाएगा। हो गया, चलो आगे। आगे लिख लो। अच्छा, ये भी समस्या है आपके। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका, दूसरा है पर्णपाती वन, उसमें लिख लो पर्णपाती वन, आपके शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। ठीक है, ध्यान रखना, अभी मैंने कहा कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अब देखो अगर राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर राजस्थान है, ये राजस्थान का पार्ट है। आप कहेंगे सर कांटेदार वनस्पति तो ये रहेगी आपकी, ये तो इधर तो क्या आ गया आपका कांटेदार। ठीक है, उसके बाद में हमने कहा कि भाई जो आपके शुष्क, आपके इसमें भी अलग अलग कैटेगरी बटेंगे, और उसमें भी एक हमने कहा कि भाई कौन सा पर्वतीय वन है, पर्वतीय वन यहाँ पर रहेगा आपके ये वाले क्षेत्र में, ये क्या आपके पर्वतीय वन।
अब बाकी शेष जो क्षेत्रफल बचा है, ये सारा का सारा, ये सारा का सारा क्षेत्रफल किसका है? आपका पर्णपाती। अब एक बात बताओ, अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल किन वनों का है, तो कौन से का है? पर्णपाती का। ठीक है, तो आप लिखेंगे उसमें सबसे बड़ा क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल इसी का है, क्षेत्रफल इसी का, सर्वाधिक क्षेत्रफल क्या है आपका? इसी का देखने को मिलेगा। उसके अलावा कहेंगे कहां पर है? आप कहेंगे सर आपका मध्य मध्य राजस्थान प्लस पूर्वी राजस्थान प्लस इसमें आप कह सकते हो, इसी को कर लेना, दक्षिणी राजस्थान का अलग कर देंगे अपन, दक्षिणी राजस्थान का भी है, आप कह सकते हो दक्षिणी राजस्थान भी इसमें थोड़ा, मध्य दक्षिणी राजस्थान, मध्य दक्षिणी राजस्थान, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? इसका विस्तार। उसके बाद में अगर हम कहें कि इसके लिए वर्षा कितनी चाहिए, तो ये सारा का सारा आप देखेंगे इधर का पार्ट है, देखो 40% 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा तो किधर मिलती है आपके? इधर। इधर आप कहेंगे सर यहाँ पर तो हमारे 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा होती है, और ये जो भाग है यहाँ पर आप कहेंगे सर 50 से, यहाँ पर जो वर्षा होती है 50 से आपके 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है इस पूरे भाग में। ठीक है, तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा अगर देखेंगे तो आप कहेंगे सर 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो क्षेत्र है, वहां पर इसमें क्या है? ये वनस्पति आपको देखने को मिलेगी। और मैंने आपको बताया था कि 70 से आपकी जो 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला है उसको क्या कहते हैं? शुष्क पर्णपाती। और यहाँ पर राजस्थान के संदर्भ में हमने 50% ले रखा है। वैसे अगर विभाजन देखते हैं तो 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो क्षेत्र होता है वहां पर कौन सी? शुष्क पर्णपाती वनस्पति आपको देखने को मिलती है। ठीक है, वहीं पर इनका विभाजन अगर देखें, इन वनों का विभाजन देखें, इनका विभाजन करते हैं तो विभाजन में सबसे पहले इनका एक विभाजन किया जाता है सागवान वन, या आप कह सकते हो शुष्क सागवान वन। कौन से? शुष्क सागवान वन, शुष्क सागवान, शुष्क सागवान वन। लिखो एक बार। तो मेरे को है ना सिलेबस आप करने नहीं दोगे? 12:15 तो हो गए, मैं तो देखा था भाई कितनी 24 लेके आया था, पहुंचा कितने पे हूँ? अरे लिखो, जल्दी लिखो। शुष्क सागवान वन की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना, शुष्क सागवान वन अगर देखो अभ्यारण्य की अगर बात करते हैं तो मैं कल भी बताया था आपका कौन सा अभ्यारण्य है? आपका सीता माता। कौन सा है आपका? सीता माता अभ्यारण्य। अगर हम बात करें कि भाई क्षेत्र राजस्थान में कहाँ, तो आप कहेंगे सर दक्षिणी राजस्थान में। कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी राजस्थान में। कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी राजस्थान में। ठीक है, और इसमें भी विशेष रूप से अगर देखें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो पार्ट है आपका, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो पार्ट है आपका, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो भाग है वहां पर क्या है? आपको ज्यादा देखने को मिलेगा कौन सा? आपका ये। ठीक है, इसी को हम क्या कह देते हैं? मानसूनी या चौड़ी पत्ती वाले वन भी कह देते हैं। इन्हीं को हम क्या कह देते हैं? चौड़ी पत्ती वाले वन। अन्य नाम की अगर बात करें, अन्य नाम इसमें लिखना चौड़ी पत्ती वाले, चौड़ी पत्ती वाले वन कहा जाता है इन्हीं को, क्योंकि सागवान की आप पत्तियां देखेंगे तो क्या है? साइज में क्या है? थोड़ी सी आपको बड़ी दिखाई देंगी। इनकी पत्ती क्या होती? चौड़ी होती हैं। पंको अब तो ठीक लग रहा है, अब तो समझ आ रहा होगा बाकी विद्यार्थियों को भी। पीपीटी वाला सही था, ये सही लग रहा है? समझ आ रहा है? हो गया अब तो? लिखने का काम तो जल्दी करें थोड़ा सा। चलिए, अब तो बैकग्राउंड भी आपका ब्लैक है, अब तो आंखों में नहीं चुभ रहा। जल्दी से लिखो दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे हेडिंग डालो सालर वन। सालर वन, या इसी को आप क्या कहते हो? साल वन, साल वन। ठीक है, अब ध्यान रखना
यहाँ पर इनको क्यों बोला जाता है, इन वनों में सर्वाधिक जो वन पाया सर्वाधिक जो वृक्ष पाया जाता है, इसमें आप कहेंगे सर्वाधिक साल वृक्ष वृक्ष पाए जाते हैं। सर्वाधिक कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, आप कहेंगे सर साल के वृक्ष हैं, ठीक है, ये पाए जाते हैं इसलिए इनको क्या कहते थे, सालर वृक्ष हैं, ठीक है। और इसके क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, अगर सारे लिखवाऊंगा तो आप वैसे कंफ्यूज होंगे। क्षेत्र में आप तो याद रखना पूर्वी राजस्थान, क्या याद रखना है, पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान में आपका अलवर का, खैरथल का, डीग का जो पार्ट है, कोटपुतली बैरोड का पार्ट है, जयपुर का जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट याद रखना है, ठीक है। और उसके अलावा आप एक मध्य राजस्थान का जो भाग है आपका, मध्य मध्य राजस्थान, मध्य राजस्थान में ब्यावर अजमेर को शामिल करेंगे, किसको शामिल करेंगे, ब्यावर अजमेर को, एक तो ब्यावर शामिल करेंगे इसमें, प्लस इसमें क्या करेंगे, अजमेर को शामिल करेंगे, ठीक है। पूर्वी राजस्थान वाला भाग है, पूर्वी राजस्थान वाला भाग है, इसमें ध्यान रखना आप एक तो अलवर को, प्लस आपके खैरथल को, एक आपका बैरोड को, बैरोड को, और एक आपका जयपुर को शामिल कर लेना इसमें, ठीक है। और आप दक्षिणी राजस्थान की अगर बात करते हैं, दक्षिणी राजस्थान में कौन शामिल होगा, तो ध्यान रखना इसमें एक तो सलूम्बर शामिल होगा, और एक आपका क्या है, राजसमंद शामिल होगा, और कुछ भाग इसका उदयपुर का भी शामिल होगा, ठीक है। ये वैसे तो कोई नहीं पूछता है कि भाई क्या है क्या नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है, तो आप कहेंगे सर कौन कौन से, आपके अलवर हो गया, कोटपुतली हो गया, जयपुर का पार्ट हो गया, खैरथल का जो पार्ट हो गया, आपके राजसमंद का पार्ट है, सलूम्बर का पार्ट है, अजमेर ब्यावर का पार्ट है, यहाँ पर ये जो क्षेत्र विशेष है यहाँ पर ये आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके वृक्ष कौन कौन से हैं, अगर वृक्षों की अगर बात करें तो आप कहेंगे सर इसमें वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं, एक तो आप कहेंगे सर सालर तो लिख दिया, सालर में लिख नहीं रहा हूँ, तो एक तो कठीरा, कठीरा है, और एक धावड़, एक धोक को भी लिख सकते हैं इसमें, धोक, कठीरा और धोक की लिख लीजिए, कठीरा और धोक। सालर वन है तो सालर तो पाए जाएगा, साल के वन वृक्ष तो होंगे होंगे। बनवारी मान लो, अब तो समझ आ रहा है बनवारी आपको, पेपर की कोई डेट फिक्स हुई क्या, नहीं भाई ये पेपर जल्दी करवा लेते हैं आपके, लास्ट टाइम भी बहुत जल्दी करवाया था इस, हाँ आते हैं बिल्कुल आते हैं, तो मैंने पूर्वी राजस्थान ऊपर लिखा है तो पूरे लिखवा, पूरे लिखवाऊँ ऐसे तो ये ऐसा है, सबसे बड़ा भाग इसी का फैला हुआ है, अब ऐसे तो एक एक का लिखवाऊंगा तो फिर पूरा इसी में लिख जाएगा। आ रहा है सर अब तो, ठीक है बनवारी, ठीक है। चलिए आगे, आगे लिख लो बांस, आगे लिखो हेडिंग बांस। ध्यान रखना आपने बांस को घास का दर्जा दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अमित शर्मा, रूम से ले लीजिए। अब ध्यान देना, सुनिए मेरी बात, बांस है, बांस को आपने घास का दर्जा दिया है, किसका दर्जा दिया, घास का दर्जा। आपको पता घास का दर्जा क्यों दिया बांस को, पहले बांस है वन की, वन है, वनों में शामिल होता था, लेकिन इस बांस को आपने वन क्षेत्र से निकालकर घास का दर्जा दे दिया, क्योंकि बांस की कटाई होती है, बांस है, बांस की कटाई, और सबसे तेजी से बढ़ने वाला अगर कोई पौधा है, पहले समय में एक सजा दी जाती थी व्यक्ति को, उसको क्या किया जाता था, बांस का जो नया पौधा होता ना, अंकुरित हो रहा था, उसके ऊपर लेटा देते थे। अब वो धीरे धीरे वो बांस है इतनी गति से बढ़ता था, 2-3 दिन में तो उसके पेट से बाहर निकल के वो बाहर आ जाता था, चीर के आगे का नुकीला ऐसा बहुत पैना सा हिस्सा है वो ऐसे बाहर आता था, और इसके ऊपर एक मस्त सा आपको लेटा दे, और वो धीरे धीरे फिर क्या है कि वो बढ़ता है वो बांस, और क्या है कि भाई वो धीरे धीरे वो बांस बढ़ेगा, तो क्या है कि भाई वहां पर, और एक बांस नहीं होते थे, कई सारे बांस लगाए जाते थे, कई सारे बांस ऐसे नहीं उसके नीचे लगा दिए जाते थे, कोई सर के नीचे से निकलेगा, कोई आपका पेट से निकलेगा, कोई छाती से निकलेगा है। तो यहाँ पर ये क्या है कि एक सजा हुआ करती थी पहले, इसलिए सबसे तेजी से बढ़ने वाला अगर कोई पौधा है तो कौन सा, बांस। और इसलिए क्या है इसको घास का दर्जा इसलिए दिया गया, क्योंकि बांस आपको देखो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है, कटाई करके झोपड़ी वोपड़ी या सीडी वीडी बनाने में इनमें। अगर ये वन क्षेत्र की उपज होता तो आपने वन अधिनियम में तो वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा रखा है, तो ऐसे में तो आप बांस को काट ही नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, बांस को काट नहीं सकते, और इसीलिए सरकार ने कहा कि बांस एक वन क्षेत्र की उपज नहीं, क्या है, एक घास है, और इसलिए इसको क्या दिया गया है, घास का दर्जा आपने दे दिया गया, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपको कहे इसे क्या है, आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, आदिवासियों का, लिखो आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है, आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर इसी बांस को क्या कहा जाता है, आदिवासियों का हरा सोना। कहाँ पर लगता है, आप कहेंगे सर दक्षिणी राजस्थान में, कहाँ पर लगता है, दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान का भाग है वहां पर, और दक्षिणी राजस्थान का भी भाग है, जैसे बांसवाड़ा को आप कहते हो, बांस की उपज की वजह से ही क्या कहते हैं बांसवाड़ा, वो बात अलग है, बांस या भील ने बसाया इसलिए भी कहते हैं, ठीक है। तो वहां पर आप कहेंगे सर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर,
सलूम्बर, उदयपुर, प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है वो भी शामिल हो जाता है, तो वहां पर ये क्या आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा आपके जो हाड़ौती का भाग है वहां पर भी आप कहेंगे सर हाड़ौती का पठार पर भी होता है, कहाँ पर, हाड़ौती का जो पठार है, और हाड़ौती पठार में आपको पता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो पार्ट है वो शामिल होता है इसमें। मुख्य रूप से अगर देखें कि सबसे ज्यादा तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सबसे दक्षिणी राजस्थान का भाग वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाली घास है। ठीक है, अक्टूबर फर्स्ट वीक में, तो अभी क्या चल रहा है आपका, अगस्त, अगस्त तो खत्म ही हो गया, सितंबर, अक्टूबर, तो एक सवा महीने बचा। चलो चलो एक बार ये लिखो, आप स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी, देखो आप आज आपकी बात मान ली, आपकी बात के हिसाब से करवा रहे, तो आप लिखने की स्पीड थोड़ी सी बढ़ाएंगे। हो गया, सभी का हो गया, किसी का बचा? चले पीछे, कुछ बच्चे लिख रहे हैं। हो गया है। उसके बाद में आगे और लिख लो, उसमें धोकड़ा, ध्यान रखना इसके ऊपर भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। धोकड़ा आप लिखे, हेडिंग लिखे, नाम लिखे है धोकड़ा, धोकड़ा। ध्यान रखना इसका विस्तार भी आपका कहाँ पर, एक तो पूर्वी राजस्थान का भाग है, अलवर का भाग है, भरतपुर का भाग है आपका, खैरथल, तिजारा, डीग वाला जो भाग है, सलूम्बर का भाग है आपका, राजसमंद का भाग है। कहने का मतलब है राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्र में फैला हुआ आपको नजर आएगा। देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये कहाँ पर है आपका, एक तो पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान का एक तो आप कहेंगे सर ए बी सी डी और डी, ए बी सी डी 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 का मतलब समझ रहे हैं, अलवर, भरतपुर, आपका करौली, दौसा, और ये आपका डीग वाला क्षेत्र है। उसके बाद में आप कहेंगे सर ये आपका खैरथल है, खैरथल को हमने शामिल कर दिया, कोटपुतली को शामिल कर दिया, कोटपुतली के बाद में आप कहेंगे सर जयपुर का जो पार्ट है आपका, जयपुर वाला पार्ट है वो भी इसमें क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। उसके बाद में आप कहेंगे सर मध्य राजस्थान का भाग है, मध्य राजस्थान का भाग है, मध्य राजस्थान में आप कहेंगे सर ब्यावर इसमें शामिल हो गया, अजमेर इसमें शामिल हो गया, भीलवाड़ा इसमें शामिल कर दिया आपने, भीलवाड़ा वाला जो पार्ट है वो इसमें शामिल हो गया। दक्षिणी राजस्थान की अगर बात करेंगे आप कहेंगे सर दक्षिणी राजस्थान का है, दक्षिणी राजस्थान का पार्ट है वो इसमें क्या है आपका, आपका उदयपुर शामिल हो गया, सलूम्बर शामिल हो गया इसमें, सलूम्बर के साथ साथ में आप कहेंगे सर इसमें राजसमंद है उसको शामिल कर दिया, चित्तौड़गढ़ का पार्ट है वो भी इसमें शामिल हो जाता है। तो मुख्य मुख्य आपका क्या है कि आप कहेंगे सर लगभग आपके पश्चिमी राजस्थान को छोड़ दिया जाए, पश्चिमी राजस्थान को छोड़ दिया जाए तो हर क्षेत्र में लगभग आपको ये देखने को मिलता है आपको। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी क्षेत्र में आपको कहेंगे सर ये देखने को हमें मिलता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें कि भाई सबसे ज्यादा वृक्ष है राजस्थान में, मतलब राजस्थान में के वनों में, राजस्थान के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला, सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है या वन है, वृक्ष कह दो या वन भी कह सकते हो, कि भाई राजस्थान में सर्वाधिक अगर किसी क्षेत्र में पाए जाने वाला अगर कोई वृक्ष है या वन है तो कौन सा है, यही आपका पाया जाता है। ठीक है, और इनमें ध्यान रखना कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो आप उसमें कहेंगे सर एक तो सालर हो गया, ध्यान रखना सालर वन में भी सालर पाया जाता है, तो इसका मतलब नहीं है कि यहाँ पर सालर नहीं हो सकता। एक आप कहेंगे सर धोकड़ा खुद हो गया, एक धोकड़ा वाला जो खुद है वो पार्ट वो हो गया। इसके अलावा आप कहेंगे सर जो गोंद है, कत्था है, ठीक है, जो गोंद है, कत्था है, कत्था के वृक्ष है वो भी आपके क्या है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है, गोंद का वृक्ष तो नहीं होता, ये अलग अलग क्षेत्र में एक क्या है, एक तो ऐसे तो गोंद आपके खेजड़ी पे भी निकलता है। ठीक है, हाँ बबुल पे भी निकलता है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग वृक्ष है, ऐसे तो नीम का भी निकलता है, नीम पे भी देखा होगा आपने, खा रहे उसके बाद में आप दूसरा और लिख लो साथ ही साथ, आप लिख रहे हैं जब तक, दूसरे की अगर बात करते हैं तो ढाक या पलाश, ढाक का वन है, इसी को आप पलाश वन है, ढाक या पलाश के वन कह देते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, जंगल की आग, इसी के फूलों को आप क्या कहते हैं, जब इसके ऊपर फूल निकलते हैं और लाल रंग के होते हैं तो इसलिए क्या कह देते हैं इसको, जंगल की आग, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, तो लिख लीजिए आपका, इसी को खाखरा भी कहते हैं, खाखरा। ठीक है, आप कहेंगे इसी के, इसके जो फूल हैं, इसके फूलों का रंग, इसके फूलों का रंग कैसा होता है, लाल, इसके फूलों का रंग कैसा होता है, लाल, इसलिए इसलिए इसे क्या है, जंगल की आग या ज्वाला,
जंगल की आग या ज्वाला कहा जाता है, या आप कहेंगे कि भाई इसको हम क्या कह सकते हैं कि या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, क्या कह सकते हो द, या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट है वो भी इसको कह देते हैं अंग्रेजी में, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। वनस्पति का नाम इसका पूछ लिया जाए तो क्या होगा आपका, तो आप कहेंगे सर इसका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, क्या है बूटिया मोनोस्पर्मा, कौन सा हो जाएगा बूटिया मोनोस्पर्मा, बूटिया बूटिया मोनोस्पर्मा। इसका वैज्ञानिक नाम अगर पूछ लिया जाए, इसका वैज्ञानिक क्या है आपका नाम, बूटिया मोनोस्पर्मा, बूटिया मोनोस्पर्मा। गजेंद्र कुमार, क्लास तो अभी थोड़ी सी और चलेगी गजेंद्र, थोड़ा सा क्या है कि एक तो क्या है, कई विद्यार्थी हैं काफ़ी देरी से जुड़े हैं, क्या है कि उनको पता नहीं था भाई क्या है क्या नहीं है। अब क्या है कि भाई अगर काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि जो काफ़ी महीने भर से ऊपर हो गया जिनको कोर्स लिए, ठीक है, और उसमें ये है कि भाई आप जो भी नए बच्चे जुड़े हैं तो उनको क्या है कि मेहनत थोड़ी सी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, और बच्चे आपके 5 घंटे कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा 8-7 घंटे देने होंगे बराबर आने के लिए आपको, ठीक है। पर यह है कि आपकी 2-2.5 महीने की मेहनत है, 2-2.5 महीने की मेहनत के बाद में आपके जीवन क्या है, सफल है। 2-2.5 महीने आप कैसे भी करके अपने शरीर को कष्ट दे लीजिए, आपकी नींद से कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, अपने शादी ब्याह वाले जो दोस्त हैं जो बुला रहे होंगे कहीं या कोई फंक्शन वाले, उनसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। उसके बाद में अगर आप रहेंगे तो आपका जीवन क्या रहेगा, सफल होगा। हो सकता है आपको भी कहीं बुलाने का मौका मिल जाए शादी ब्याह में, ठीक है, नहीं तो आप दूसरों की शादी ब्याह में ही जाते रहोगे तो आगे वाला आगे वाला कहेगा मैं तेरी शादी में आऊँगा, पर आपको ऐसा मौका ही नहीं मिले भाई। और आजकल क्या है कि आजकल गोत्र प्रथा है उसको त्याग करे, पहले क्या है 4 गोत्र देखे जाते थे मैनली, तो नानी का, दादी का, पापा का और एक किसका, ऐसे हैं। आजकल एक 5वां गोत्र सबसे पहले देखा जाता है, वो कहता है कि भाई लड़का क्या कर रहा है, सरकारी नौकरी है नहीं है बस एक। अगर आपका 5वां गोत्र अगर सेट हो रहा है तो बाकी गोत्र तो ऊपर नीचे का हम 19-20 कर लेंगे, बाकी एक गोत्र मिलना जरूरी है, ठीक है। पढ़ना नहीं चाहिए ठीक है, तो आजकल वो जमाने गए। और दूसरी बात ये है कि भाई पहले आपने देखा होगा एक गांव में एक नाई होता था। हाँ, अब बढ़ाते रहो, टाइम याद आ रहा है ठीक है, पहले क्या एक गांव में शादी ब्याह की तय नाई करके आ जाता था, ठीक है। आजकल है, आजकल ऐसे भी गांव में आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी बार आपने रील देखी होगी, उसमें ऐसा बद्दू सी शक्ल का होता है, काला सा, और साथ में एक ब्लैक एंड वाइट टीवी मान सकते हो आप, ठीक है, और ऊपर नीचे लिखा होता है सरकारी नौकरी का कमाल, ठीक है। और ऐसे भी आपको गांव में मिल जाएंगे बहुत, आपके ऋतिक रोशन हैं जो बैठे हैं मच्छर मार रहे हैं, कोई रिश्ते कह रहे हैं कि वो भाई कोई रिश्ता ही दे दो, कोई कहीं से कोई भी कैसा भी हो चल जाएगा, ठीक है। तो आजकल शक्ल सूरत मायने नहीं रखती है, आजकल क्या है सरकारी नौकरी है वो। और साथ साथ में ध्यान रखना, साथ साथ में पहले तो क्या है, आज ऐसे भी लोग हैं आजकल जो सरकारी नौकरी में है, उनका भी रिश्ता नहीं हो रहा, ठीक है। आजकल है, आजकल क्या है लड़की वो भी देखती है कि भाई ट्यूबलाइट काम करती है नहीं करती इसके, जैसे कहते हैं लड़कियों को कहते हैं ट्यूबलाइट, जैसे कि बुद्धि है वो पहले से क्या है कि भाई जैसे पहले ट्यूबलाइट देखते थे आप, उसमें एकदम से नहीं जलती थी, पहले वो फड़ 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 करती थी फिर जलती थी। तो वैसे ही किसी को आदमी को, कई आदमी होता है ना जिसको आप कोई बात कहते हो जल्दी से पहली बार में समझ नहीं आती उनको। अगर आप कहते हो ना किसी को भाई कोई भी काम बोलते हो कि भाई ये काम है, तो पहली बार में समझ नहीं आती, फिर थोड़ी देर बाद में अच्छा ये कह रहा था क्या, तो उसी को क्या है, हाँ, तो प्रेजेंट ऑफ माइंड जिनका कम होता है ना कि भाई सोचने में देरी लगाते हैं, तो ऐसे भी होते हैं जो नौकरी तो लगे लेकिन ऊपर का माला है वो क्या है खाली है उनका, ठीक है। छोड़िए, आगे लिखो खैर। खैर क्या होता है जो आपको पता है कि भाई खैर से क्या तैयार किया जाता है, कत्था तैयार किया जाता है, इसी से कत्था, कत्था है वो तैयार किया जाता है। और ये कत्था कौन सी जाति करती है, कथोड़ी जाति द्वारा, कथोड़ी जाति द्वारा, कथोड़ी जाति है उसके द्वारा। कथोड़ी जाति मेनली कहा कि महाराष्ट्र की है, ध्यान रखना, ठीक है। वो जातियां वातियां करवाएंगे तो वहां पर करेंगे हम इसको, ठीक है। कत्था क्या होता है, आपने पान वान पड़े देखा होगा दुकान पर जो पत्ते पे रगड़ते रहते हैं, वो ब्राउन ब्राउन सा कलर का होता है, ठीक है, तो वो क्या है कत्था, ठीक है। बबूल है, बबूल मैं लिखवा नहीं रहा, बबूल आपको पता ही है किसको कहते हैं और कहाँ पे, पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा देखने को मिलेगी। उसके बाद में मिश्रित आपकी जो वनस्पति है, ठीक है, आप लिख लो मिश्रित वनस्पति, ये क्या है लगभग सभी राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्र में मिश्रित वनस्पति,
और मिश्रित वनस्पति आपको पता है सारी जो वनस्पति आपकी मिली जुली जो वनस्पतियां जहाँ पे पाई जाएंगी, तो वो क्या है आपका मुख्य रूप से क्या है आपका ये जो आपका दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है वहां पर आपको मुख्य से आपको देखने को मिलेगी। आटा साटा भी नहीं होता आज के गए वो आटा साटा वाले टाइम। सर दारू का भी देखते हैं। दारू का तो भाई गांव में पता लगाते हैं कि भाई छोरा क्या करता है, ठीक है। कोई भी रिश्ते वाला आता है तो सीधे सीधे आपके घर थोड़ी आएगा, पहले तो गांव घूमेगा अच्छे से हैं। पहले गांव घूमेगा उसके बाद में पता लगाएगा कि क्या क्या योग्यताएं हैं इसमें। पहले योग्यताएं तलाश करता है कि भाई है। वो तो उल्टा और चलिए अगला और लिख लीजिए आप जल्दी से। अगली हेडिंग डालना आपके पर्वतीय वन। और ध्यान रखना पर्वतीय वन में भी कौन से उपोष्ण कटिबंधीय है, और मैंने पहले भी बताया था उपोष्ण क्यों बोलते हैं इसको। पर्वतीय वन, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, ठीक है। देखो जल्दी से, आपको पता है मैंने कहा कि 1500 मीटर से हाइट जहां पर ज्यादा होगी पर्वतों की, 1500 मीटर से 1500 मीटर से ऊंचाई जिसकी ज्यादा है वहां पर पाए जाएंगे। और अपने राजस्थान में ऐसा एक क्षेत्र केवल कहां पर है, सिरोही में, केवल केवल सिरोही में। और सिरोही के भी आबू वाला जो भाग है, पूरे सिरोही में भी नहीं है, ध्यान रखना, माउंट आबू का जो भाग है वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपकी जो वनस्पति पाई जाती है, वनस्पति कौन सी आपकी कहेंगे अर्ध सदाबहार या सदाबहार प्रकार की, ठीक है। आप कह सकते हो यहाँ पर वनस्पति कौन सी है, वनस्पति कौन सी, अर्ध सदाबहार, सदाबहार या सदाबहार प्रकार के। कहने का अर्थ है ये अपने इनके जो वृक्ष है वो पत्तियां नहीं झाड़ते हैं, इनके वृक्ष है वो क्या है पत्तियां नहीं झाड़ते हैं। गए हुए थे, कोई दिक्कत नहीं है गजेंद्र, ठीक है। एक नोट डाल के लिख लो, चंदन वन कहाँ पाए जाते हैं आपके। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखना, राजस्थान में चंदन वन, राजस्थान में चंदन वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना नाथद्वारा राजसमंद में, नाथद्वारा राजसमंद, नाथद्वारा राजसमंद में आपके चंदन के वन है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वन रक्षक देवता किसे कहा जाता है आपके, क्या वन रक्षक देवता, वन रक्षक देवता या लोक देवता, आप कह सकते हो लोक देवता। कौन से थे आपके, जाम्बोजी, जाम्बोजी सर्वाधिक अगर वन संरक्षण का जो कार्य अगर किसी लोक देवता के द्वारा किया गया था तो वो कौन थे आपके, जाम्बोजी द्वारा, ठीक है। खड़ाना क्या कहलाता है वो भी अगर पूछ लिया जाए, आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ध्यान रखना, खड़ाना अगर पूछ लिया जाए खड़ाना क्या होता है, खड़ाने का संबंध किससे है, तो ध्यान रखना खड़ाने के क्या है कि भाई विष्णु संप्रदाय के जो लोग हैं वृक्षों को बचाने के लिए जो अपने प्राण देने की जो परंपरा है उसी को क्या कहा गया है, खड़ाना के नाम से जाना जाता है। तो आप कहेंगे जो खड़ाना है, खड़ाना का ही संबंध है साका से है, आप कह सकते हो इसी को आप क्या कह सकते हो, साका। और साके का संबंध आपको पता है कि भाई जो विष्णु संप्रदाय में आपको देखने को मिलेगी, तो वृक्षों की आप कहेंगे विष्णु समुदाय में, विष्णु समुदाय में, विष्णु समुदाय में वृक्षों की रक्षा हेतु, वृक्षों की रक्षा हेतु प्राण देने, क्या प्राणोत्सर्ग भी आप लिख सकते हो उसमें आसान भाषा में, क्या प्राणों क्या होती है, प्राणोत्सर्ग है, ऐसे कर लो, प्राणोत्सर्ग करने की प्रथा है एक तरह की। क्योंकि ध्यान रखना विष्णु समुदाय है सबसे ज्यादा, अगर कोई अभी वर्तमान में भी अगर हम देखते हैं तो वन्य जीव और आपके जो वृक्ष हैं इनकी संरक्षण में, और उसमें भी विशेषकर वन्य जीव आपके काफी जाएंगे, विष्णु समुदाय में जाएंगे तो काफी आपके घरों में हिरण जैसे आपके खेलते कूदते नजर आएंगे, क्योंकि वो ज्यादा क्या है इस पशु पक्षी आपके मोर हो गए, वहां पर जाएंगे तो घरों में क्या है मोर काफी सारे उनकी व्यवस्था है, हिरण वगैरह है और अन्य प्रकार के जो वन्य जीव है उनको क्या है सुरक्षित करते हैं, ठीक है। काफी घर ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पर जो पशु हैं, जो जंगली जो पशु हैं उनको बच्चों की तरह भी क्या है पाला जाता है, बच्चों का दर्जा दिया है, ठीक है। वृक्ष रोपण का संदेश देने वाले
लिख लीजिए वृक्षारोपण का संदेश देने वाले, वृक्षारोपण का या वृक्षारोपण का संदेश देने वाले संत, संदेश देने वाले संत कौन से हैं आपके? ध्यान रखना वहां पे जाम्बोजी मत लिख देना। वहां पर अगर पूछा जाए कि वृक्षारोपण का संदेश, ध्यान रखना वन रक्षक देवता के रूप में अगर हम बात करते हैं तो क्या है? जाम्बोजी, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि वृक्षारोपण का संदेश देने वाले हैं तो संत राजाराम। कौन है आपके? संत राजाराम, संत राजाराम। कौन देखने को मिलेंगे आपके? संत राजाराम, ठीक है, ठीक है। उसी में एक लिख लो माटो, लिखा है माटो। माटो क्या होता है? बीकानेर में खेजड़ी वृक्ष को दर्शाया गया है। इसके रूप में, इसके रूप में बीकानेर में खेजड़ी वृक्ष को दर्शाया है, खेजड़ी वृक्ष को दर्शाया है, खेजड़ी वृक्ष है उसको दर्शाया है। लेकिन सरकार तो वृक्षों की कटाई कर रही है। ध्यान रखना सारी की सारी, देखो वास्तविकता आपको भी नहीं पता होती है क्या है क्या नहीं है। काफ़ी सारी आप अगर वास्तविकता जिस दिन जान जाओगे उस दिन आपका विश्वास सबसे उठ जाएगा, सरकार से भी उठ जाएगा, आपसे भी उठ जाएगा। मतलब जो दिखता है वो सामने जो आपको दिख रहा है सच में वैसा कुछ नहीं, ठीक है। वृक्षारोपण है ये, देखो कहाँ पर कटाई होगी, कहाँ के वन काटे जाएंगे, कहाँ के नहीं काटे जाएंगे, तो ये सब तय करता है कि भाई बजट क्या है, कौन देने वाला है और कहाँ से आ रहा है, ठीक है। और ध्यान रखना जो भी सरकार में जो भी जा रहे हैं उसका सबसे पहला मोटो ये होता है कि उसका परिवार कैसे पले, बाकी समाज सेवा तो बाद की बातें हैं, ठीक है। हो गया, चले आगे। आगे है रोहिड़ा, ठीक है, जल्दी से लिखे रोहिड़ा। इसको तो देख के लिख लोगे, इसमें भी क्या लिखूं मैं लिख लो भाई, नहीं तो बाद में वापस करोगे। लिखो जल्दी जल्दी, मैं लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी, थोड़ा सा आप जल्दी करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। रोहिड़ा हेडिंग डालें, रोहिड़ा, रोहिड़ा। इसी के ब्रैकेट में लिख रहे हैं टिकोमेला अंडुलेटा, 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 ठीक है। ये वैज्ञानिक नाम है इसका, वैज्ञानिक नाम, ठीक है। उसके बाद में उपनाम की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे रेगिस्तान का सागवान, रेगिस्तान का सागवान। इसी में आप कहेंगे मरुस्थल का, मरुस्थल की, मरुस्थल, या आप ऐसे कर लीजिए मरुशोभा, या फिर आप कर लीजिए राजस्थान की मरुशोभा, राजस्थान, राजस्थान की मरुशोभा, ऐसा कर लीजिए मरुशोभा। इसको दो नाम है आपके जनरली आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी को आप मरु टीक है वो भी कहते हैं, मरु टीक। तो टीक का वृक्ष होता है ये सबसे ज्यादा अगर आपके राजस्थान में पाया जाता है तो इसकी तुलना हम मरु टीक से भी कर देते हैं, ठीक है। राज्य पुष्प का दर्जा, राज्य पुष्प, राज्य पुष्प के दर्जे की अगर बात करें, राज्य पुष्प का दर्जा है इसे कब दिया गया अगर पूछा जाए, राज्य पुष्प का दर्जा तो आप कहेंगे 1983 के आसपास आपको देखने को। और तिथि विशेष की अगर बात करते हैं तो 31 अक्टूबर 1983, 31 अक्टूबर 1983। लिखो जल्दी से, उधर लिख लीजिए आप मारवाड़ टिक, हीड़े के फूल, हीड़े के फूल, हीड़े के फूल, मारवाड़ टीक, मारवाड़ टीक नाम से जाने जाते, जाने जाते। जो हीड़े हैं, हीड़े के फूल हैं, ठीक है, उसे किस नाम से जाना जाता है? मारवाड़ टीक के नाम से, ठीक है। आपको पता है तेंदुपत्ता है, तेंदुपत्ता की अगर बात करते हैं जिससे आपकी बीड़ी बनती है, जो आप पहले बता रहे थे, तेंदुपत्ता, ठीक है। ये कहाँ पर होता है सर्वाधिक की अगर बात करें? उत्पादन बांसवाड़ा में। लेकिन मयूर बीड़ी कहाँ पर है सर्वाधिक उत्पादन अगर बात करते हैं? उत्पादन कहाँ पर? बांसवाड़ा में। लेकिन आपको पता है तेंदुपत्ते से क्या बनती है? बीड़ी, बीड़ी निर्माण। क्या किया जाता है? बीड़ी का निर्माण किया जाता है। और उसी में आपकी एक मयूर बीड़ी बहुत प्रसिद्ध थी पहले, ठीक है। और ये मयूर बीड़ी कहाँ बनती थी? टोंक में,
अब जाके खरीदने मत चले जाना कि मयूर बीड़ी देना भाई प्रसिद्ध है। हाँ ठीक है। ठीक है, वहीं पर एक बेर और लिख लेना। बेर पर क्या है, लाख का कीड़ा है बेर। बेर लाख का पाला जाता कीड़ा, पाला जाता। और उस कीड़े का नाम क्या है, कीड़ा कौन सा है? ठीक है, वो कीड़ा नहीं जो आपको कहते हैं क्या कीड़ा है क्या आप में, ठीक है, वो कीड़ा नहीं है, बल्कि ये कीड़े लगे हैं, तो वो नहीं है, ये ध्यान रखना। लेसिफर लखा कौन सा आपका? लेसिफर लखा, लेसिफर लखा कौन सा है? लेसिफर लखा। हीड़े के, रोहिड़े के फूल क्या है? रोहिड़े को फूल को ही आप कह देते हैं हीड़े का। ध्यान रखना जो हीड़े का फूल है ना, दो ये ध्यान रखना आपका, स्थानीय भाषा में अगर देखेंगे तो इसी को आपका रोहिड़ा का भी कह देते हैं और आपका हीड़े का भी कह देते हैं। दोनों नाम आपको देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना। रोहिड़ा है, रोहिड़े है, ठीक है, उसी को आप हीड़े के नाम से स्थानीय भाषा में देख सकते हैं। एक हीड़ और एक नाम आता है। 47 कर दिया आज तो आपने, 3 घंटे हो सकता है क्या सर? क्लास टाइम जल्दी से भी, जिंदगी से भी भरोसा उड़ जाएगा। लेकिन सर है, हो गया। महुआ को लिख लो जल्दी से। महुआ तो आप सभी जानते हो कि महुए से कुछ एक मादक पदार्थ भी बनाया जाता है आपका, महुड़ी जिसे बोलते हो। किस नाम से जानी जाती है? महुड़ी। जो आपके दक्षिणी राजस्थान के होंगे उनको पता होगा महुड़ी क्या होती है। माहुड़ी भी बोल देते हो, महुड़ी, ठीक है। महुआ आप कहेंगे आदिवासियों का, आदिवासियों का कल्प वृक्ष, आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? जैसे राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। राजस्थान के कल्प वृक्ष की अगर बात करते हैं तो राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है आपका? कल्प वृक्ष की अगर बात करते हैं तो कौन सा आपका? खेजड़ी। और वैसे ही राजस्थान का तो ये हो गया। अगर आदिवासियों का कल्प वृक्ष पूछे तो कौन सा हो जाएगा आपका? महुआ, ठीक है। और यहीं पर आप कहेंगे सर कहाँ पर? दक्षिणी राजस्थान में। कहाँ पर पाया जाता है? दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में। और दक्षिणी राजस्थान का भी आप कहेंगे सर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़, उदयपुर, सलूम्बर, ये वाला जो क्षेत्र विशेष रूप से यहाँ पर आपको क्या है देखने को मिलता है, ठीक है। इसी से क्या है आपकी देसी शराब महुड़ी बनाई जाती है। देसी शराब कौन सी है? महुड़ी, या माहुड़ी या माउड़ी, माहुड़ी या माउड़ी है, ठीक है, बनाई जाती है, ठीक है। उसी में नीचे नोट डाल के आप कुछ पॉइंट लिखेंगे। उसी में लिखे कल्प वृक्ष मेला, कल्प वृक्ष मेला, कल्प वृक्ष मेला, ये कहाँ लगता है? मंगली आवास में, मंगली आवास। और ये कहाँ पड़ता है आपका? अजमेर में। और यहीं पर कहा जाता है 1000 वर्ष पुराना खेजड़ी के 2 वृक्ष हैं यहाँ पर। 1000 साल पुराने खेजड़ी के वृक्ष हैं यहाँ पर मंगली आवास में ही, 2 वृक्ष हैं, ठीक है, वो बताए जाते हैं। और यहाँ पर हरियाली अमावस्या को मेला पड़ता है। मेला कब पड़ता है? हरियाली अमावस्या को, हरियाली अमावस्या को मेला पड़ता है। वहीं पर अर्जुन वृक्ष है, इसकी छाल से दवा बनाई जाती है, लिख लेना। अर्जुन वृक्ष है, अर्जुन वृक्ष, ठीक है। एक तो इस पे क्या है? रेशम कीड़ा, रेशम का कीड़ा, कीड़ा पाला जाता। और दूसरा आप कहेंगे इसकी छाल से, छाल से औषधि बनाई जाती, औषधि बनाई जाती। जो सेरीकल्चर आप देखते हैं, रेशम पालन का सेरीकल्चर, वो उसका अर्जुन वृक्ष वगैरह है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। शहतूत और अर्जुन के वृक्ष हैं वहाँ पर। सर पीने में कैसी लगती है वो तो पता नहीं भाई, कोई ने पी है वही बताएगा कैसी लगती है। सर राजस्थान की वनस्पति अलग से पढ़ाओगे या इसी में ही हो रही हैं? इसी में हो जाएंगी लास्ट तक इसमें।
सर क्लास चलने दो, क्लास तो चलने दें रोहित पर। पिलो फुल रोहिडा को कीजिए। हाँ, ध्यान रखना ये क्या है, खुद देसी तरीके से निकाली जाती है, और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो डेली रूटीन में क्या है इसका यूज करते हैं, और कहते हैं कि भाई मतलब इस हिसाब से बनाई जाती है कि वो, जैसे मेरे मित्र थे वहाँ के, वो कहते थे आज तक कोई ऐसा केस नहीं हुआ जो कोई भाई शराब पीकर मर गया कोई। बोले कि ये खुद अपने वहाँ पर देसी तरीके से क्या है उसको बनाया जाता है। और इसमें भी ध्यान रखना, देसी शराब बनाते हैं तो उसमें क्या है कि आप जो पीते हो क्या बोलते हैं, एथेनॉल, CH3CH2OH है, ये आप एथेनॉल है ये आप पीते हैं, ठीक है। लेकिन काफ़ी काफ़ी बार क्या हो जाता है, ये मेथेनॉल में बदल जाती है। ये क्या है आपका, ये किसमें एथेनॉल होती है, और काफ़ी बार ये मेथेनॉल में जब आप उसमें जो उसमें पैक करते हो ना एयर टाइट, गलती से अगर वो एयर टाइट नहीं होती, थोड़ा सा भी लीकेज हो जाता है तो वो मेथेनॉल में बदल जाती है। आपने पहले सुने हुआ, आजकल तो नहीं, मतलब शराब पीकर, देसी शराब पीकर या ऐसे पीकर इतने लोगों की मृत्यु, जहरीली शराब है। अच्छा, तो वो उसमें क्या है कि अल्कोहल एथेनॉल से मेथेनॉल बन जाता है, तो फिर वो क्या कहते हैं, जब ये देसी दारू बनाने वाले होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, पहले किसी कुत्ते को बुलाते हैं, आज पुचकारते हैं उसको और उसको पिलाते हैं पहले। फिर पिलाने के बाद में उस कुत्ते को नोटिस किया जाता है, जी रहा है, सांसें चल रही हैं, बोला हाँ ठीक है चल रही हैं, झूम रहा है अच्छे से, ठीक है, तो फिर कहते हैं कि अब इसको आगे कर दो, ठीक है। हैं? अब क्या बड़े वालों को खिले ये छोटा है, क्या बड़े वालों को पिलाना है। चलिए छोड़िए, हो गया क्या, आधे पेज पे पहुंचे हैं अभी तो, ठीक है। 8 मिनट में अपने को, ठीक है, अब 8 मिनट में आपको 12 पेज करने हैं ठीक है, छोड़िए। आपको ये देखो, संबंधित ये संस्था है, इसमें देखो, इसमें मैं लिखूं कोई मतलब नहीं है, मैं बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी आप लिखते रहे, मैं बोल रहा हूँ और आप लिखें। उसमें लिखो शुष्क वन अनुसंधान संस्था, प्रमुख महत्वपूर्ण संस्था नहीं लिख दो, वन संबंधी संस्था या महत्वपूर्ण संस्था लिखो सीधी, लिखो। इसमें कुछ देखो, इसमें इसमें समझाने वाला कुछ नहीं, रटने वाला है सारा का सारा। आफरी कहाँ पर है तो आपको पता है, जोधपुर में है। उसके बाद में वृक्षारोपण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, जोधपुर में है। इसमें कोई समझाने वाला कोई ऐसा है नहीं, ठीक है। तो उसमें आप सबसे पहले लिखो महत्वपूर्ण संस्था, उसमें पहले लिखो शुष्क वन अनुसंधान, शुष्क वन अनुसंधान, मैं बोल रहा हूँ लिखते रहे, शुष्क वन अनुसंधान संस्था आफरी, ब्रैकेट में लिखेंगे आफरी, डैश करके लिखें जोधपुर, डैश करके आगे लिखें जोधपुर। इसकी स्थापना काफी बार पूछी जाती है, तो ध्यान रखना 30 जून 1987, आफरी लिखकर जोधपुर और ब्रैकेट में लिखेंगे 30 जून 1987, 30 जून 1987। उसके बाद में 2 नंबर लिखें, उसी के आगे आपका वन रोपण अनुसंधान केंद्र, वन रोपण, रोपण नहीं करना, रोपण करना, रोपण, रोपण, वन रोपण अनुसंधान केंद्र, डैश करके लिखें जोधपुर में। कहाँ पर है ये आपका, जोधपुर में। उसमें लिखें अगला पॉइंट तीसरा, राजस्थान का प्रथम वानिकी विश्वविद्यालय, राजस्थान का प्रथम, राजस्थान का प्रथम वानिकी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय वानिकी विश्वविद्यालय, डैश करके लिखें झालावाड़, डैश करके लिखें। उसके बाद में आप लिखेंगे वन अनुसंधान फार्म, वन अनुसंधान फार्म, वन अनुसंधान फार्म, वन अनुसंधान फार्म। ध्यान रखना, वन अनुसंधान केंद्र अलग है, वन अनुसंधान फार्म अलग है। गोविंदपुरा जयपुर, गोविंदपुरा जयपुर, वन अनुसंधान फार्म गोविंदपुरा जयपुर, गोविंदपुरा जयपुर। अगला लिखो टूरिज्म पार्क, अगला है टूरिज्म पार्क। टूरिज्म पार्क की अगर बात करते हैं तो वो कहाँ पर, झालाना डूंगरी, जो आपने नाम सुना है जयपुर की, झालाना, टूरिज्म पार्क झालाना जयपुर, टूरिज्म पार्क झालाना जयपुर। उसके बाद में लिखेंगे विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, वृक्ष, विश्व वानिकी, विश्व वानिकी, विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, वो भी कहाँ पर आपका, झालाना, झालाना, डैश करके लिखो झालाना जयपुर, और आगे लिखना राजस्थान का, डैश करके लिखना झालाना जयपुर, ठीक है। और उसी में लिखेंगे झालाना जयपुर के आगे लिखेंगे राजस्थान का पहला स्मृति वन, राजस्थान का, लिख लिया, राजस्थान का पहला स्मृति वन। उसी के नीचे लिखें सबसे बड़ा स्मृति वन,
उसी के नीचे लिखें सबसे बड़ा स्मृति वन, डैश करके लिखें सीकर, सीकर में सबसे बड़ा स्मृति वन है वो कहाँ पर है, सीकर में। सबसे बड़ा स्मृति वन है वो कहाँ पर, सीकर में। टाइम नहीं हुआ अभी, ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, देखो 2 ही पेज हैं, आगे तो खनिज संपदा शुरू हो गई है। देखो लास्ट देखो, एक तो ये है और एक ये है, 2 ही पेज हैं, 2 ही पेज है। देखो मैं समझा दे रहा हूँ, लिख लेना रूम पे चाहिए। उसमें ध्यान रखना आपका नौलखा किला स्मृति वन, ये क्वेश्चन पूछ, ये जिन पे क्वेश्चन आया उनको मैंने डाला यहाँ पर। तो ध्यान रखना, एक बार पेपर में पूछा है नौलखा जो किला स्मृति वन है वो कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ये कहाँ पर है, आपके झालावाड़ में। कहाँ पर है, और झालावाड़ भी नहीं दिया हुआ था, उसमें झालरा पाटन दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद में अगर पर्यावरण पार्क की अगर बात करते हैं कि पर्यावरण पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो आप कहेंगे सर सोजत पाली वाला जो पार्ट है, सोजत पाली वाला जो पार्ट है वहां पर देखने को मिलेगा। वहीं पर सत्याग्रह आश्रम है, ये इंपोर्टेंट कर लेना। सत्याग्रह उद्यान, सत्याग्रह तो क्या है, गांधी जी के द्वारा जो अनशन किए गए थे उनको हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना ये इंपोर्टेंट है, सत्याग्रह उद्यान ये भी कहाँ पर आपका, पाली में। उसके बाद में ध्यान रखना कैक्टस गार्डन की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना पहला अगर देखें पहला कहाँ पर है तो आप कहेंगे कुलधरा गांव, इसको इंपोर्टेंट करना, ये काफी बार पूछा गया है कि भाई कैक्टस गार्डन कहाँ है, कुलधरा गांव कहाँ पड़ता है, जैसलमेर में। उसके अलावा ध्यान रखना कैक्टस गार्डन आपका उदयपुर में भी केवड़ा के नाल पर और स्थापित किया जाएगा। उसके बाद में हर्बल जो गार्डन है वो कहाँ पर, पुष्कर अजमेर में। राजस्थान का पहला मरु वानस्पतिक जो पार्क है जो माचिया सफारी में आपका क्या है, और ये मैं पहले भी लिखा चुका हूँ, ये वाली लाइन आप छोड़ देना, ये पहले हम लिख चुके हैं कि वनस्पति पार्क कहाँ पे था, आपका माचिया सफारी में। राजस्थान का सबसे बड़ा ओरण देशनोक, ओरण क्या होता है, ऐसी भूमि जैसे कोई मंदिर है, मंदिर के आसपास का जो वन होता है जहाँ पर आप कटाई नहीं कर सकते वनों की, ऐसा क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ओरण भूमि कहा जाता है। और राजस्थान में सबसे बड़ा जो ओरण है आपका कहाँ पर, देशनोक बीकानेर में। कहने का मतलब करणी माता का जो मंदिर है उसके आसपास का जितना भी क्षेत्र वहाँ पे वनों की कटाई आप नहीं कर सकते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता या ओरण है वो कहाँ पर है आपका, डाड देवी वनखंड है जो आपका कहाँ का पड़ता है, कोटा का। और इसी कोटा में आपको पता है प्रथम हमने सर्प उद्यान भी देखा था, ठीक है। चलिए अगला है आपका सिटी नेचर पार्क है वो कहाँ पर, फतेहपुर सीकर में है। बटरफ्लाई, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बटरफ्लाई है जो वैली है वो कहाँ पर है आपका, स्मृति वन आपका जयपुर में। जैव विविधता पार्क, जैव विविधता सर्वाधिक वहाँ पे पाई जा रही है कोटा में, लेकिन जैव विविधता पार्क की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर कौन सा है, गमधर आपका उदयपुर में। मेवाड़ जैव विविधता पार्क है वो कहाँ पर आपका, अम्बेरी में। और इसी पार्क में ध्यान रखना राजस्थान का पहला बटरफ्लाई जो पार्क के रूप में इसको क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा। उसमें तितली पार्क है जयपुर में, अलवर में, ये इंपोर्टेंट करना, ये इस बार शामिल किया, ध्यान रखना। 2000 का 25-26 का जो बजट इस बार का है उसमें ये घोषणा की है कि राजस्थान में हम क्या करेंगे, तितली पार्क की स्थापना करेंगे। किसकी करेंगे, तितली पार्क की। और ये तितली पार्क एक तो आप कहेंगे सर जयपुर में है, एक आपका अलवर में, एक आपका भरतपुर में और एक आपका अजमेर में। क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है, जहां पर 3 का सेट होता है, 4 का सेट होता है, वहां पर क्वेश्चन बनना क्या है, संभावना बढ़ जाती है। पूछ लेगा निम्नलिखित में से बजट 2025-26 में कहां पर तितली पार्क की स्थापना नहीं की जाएगी, वहां पर आपका जयपुर दे देगा, अलवर दे देगा, भरतपुर और चौथा उदयपुर दे देगा। क्या दे देगा, उदयपुर। तो ध्यान रखना इन 4 में तितली पार्क बनाए जाएंगे आपके। उसके बाद में चंबल उद्यान कहां पर है, कोटा में है। राजस्थान का प्रथम वन उद्यान जो चीरवा घाटी नगर वन उद्यान है, ध्यान रखना क्या है, नगर वन उद्यान है, वन उद्यान नहीं है आपका, नगर लगा हुआ है, ध्यान रखना। आगे देखो नगर, नगर वन उद्यान कहां पर, चीरवा में। अगला है आपका राजस्थान की प्राचीनतम नर्सरी पंचकुंड नर्सरी थी जो अजमेर में स्थापित की गई थी। और राजस्थान का पहला विश्व स्तरीय बर्ड पार्क उदयपुर में, ये पहले लिख चुके हैं हम, ठीक है। देखा कितनी जल्दी है, कितनी, वैसे तो कहते हो सर 3-3 घंटे की लगा लो, 4-4 घंटे की, टाइम बढ़ा लो, 2 घंटे भी। चलो अशोक डॉक्टर करवा देंगे।